बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 3 ऑफ 90 है इस कोर्स का। सभी को बहुत बहुत नमस्ते। और जब ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए तो डेफिनेटली कमेंट में डन मार्क कर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता रहे कि आप इस कोर्स को हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम में डाउट हो तो कमेंट में हमको जरूर बता दीजिएगा, उसका एकदम आंसर तुरंत मिल जाएगा। और इस बार मेक श्योर करेंगे कि जो बहुत सारा फीडबैक हमको मिला था पहला वीडियो में, सारा का सारा इम्प्लीमेंट किया जाए और हर लेक्चर को थोड़ा बेसिक वे में और इजी वे में से शुरू किया जाए, ब्रूट फोर्स के बारे में बात किया जाए और उसके बाद ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को दिखाया जाए और उसमें भी एग्जाम्पल से वॉक थ्रू कराया जाए। ठीक है, तो आप मेक श्योर करिएगा जब आप इस वीडियो को देख लिए तो कमेंट कर दीजिए। और 2 पॉइंटर पैटर्न पे ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किया जाएगा आज में। 2 पॉइंटर पैटर्न आपको याद होगा, जनरली अप्लाई होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, आपका एरे, स्ट्रिंग और लिंक लिस्ट में। और एक और चीज, जब भी आपको लगे 2 पॉइंटर यहाँ वहाँ खिला के कुछ एक प्रॉब्लम को हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर थोड़ा स्पेस में भी, तो आप उसमें 2 पॉइंटर लगाने का कोशिश जरूर करिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम का सॉल्व करेगा उसके बारे में बात कर लेता है। मर्ज सॉर्टेड एरे, ये लीड कोड का प्रॉब्लम है, इजी लेवल का 88 नंबर का प्रॉब्लम है। ये सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काउंट पेयर्स हुज सम इज लेस देन टारगेट। इसमें सॉर्टिंग का एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी का हम लोग उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। बहुत लोग उसके बारे में चीज नहीं बताता है, उसके बारे में भी समझेंगे। और ये एक ईजी लेवल का प्रॉब्लम है। उसके बाद टू सम, लीड कोड का पहला प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग सॉल्व करेगा। और बेसिकली ये भी एक ईजी लेवल का प्रॉब्लम है, पर क्योंकि हमको एक 3 सम प्रॉब्लम जो हम अपना डीएसए सीट में बताए थे कि ये 3 सम वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 3 सम के लिए ये 2 प्रॉब्लम के बारे में आपको समझना, इवन इस प्रॉब्लम के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तब आपको 3 सम वाला जो बेसिकली उसका जो कोर लेवल लॉजिक है वो आपसे बन जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इसमें जो कुछ एज केसेस है वो वाला आपसे ना बने और केवल आप उस चीज को सॉल्व करें। बाकी जो लॉजिक है उस चीज का वो आप बेसिकली इन 3 प्रॉब्लम को कर लीजिएगा तो आपको 3 सम का प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कोर लॉजिक का बात कर रहे हैं, एज केसेस में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन बाकी सब एकदम आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, फिर हम एक सॉल्व किए 2 सम 2 इनपुट एरे सॉर्टेड। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 167 और लीड कोड। और उसके बाद एक 3 सम 15वां नंबर का प्रॉब्लम है। ये लीड कोड में मीडियम लेवल का रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। तो अगर ये आपसे नहीं बने पहली बार में तो हताश नहीं होइएगा, कमेंट में बताइएगा क्या समझ में नहीं आया और क्या आपको दिक्कत लगा, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं मर्ज सॉर्टेड एरे के साथ। एक्साइटेड है आप सब? चलिए शुरू करिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के पहले सवाल के। तो हमारा सवाल है आज का मर्ज सॉर्टेड एरे। ये प्रॉब्लम नंबर 88 है लीड कोड का और ये इजी लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। You are given 2 integer array nums1 and nums2 sorted in non decreasing order। नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो बढ़ रहा है या फिर एलिमेंट्स थोड़े बराबर है या फिर बढ़ रहे हैं। इस तरीके से नॉन डिक्रीजिंग को डिफाइन किया जाता है। और कह रहा है कि 2 इंटीजर दे रखा है m और n, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nums1 एंड nums2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो nums1 में m एलिमेंट्स है और nums2 में n एलिमेंट्स है। ठीक है, आपको हमको क्या करना है ना, मर्ज करना है nums1 एंड nums2 को एक सिंगल एरे में इस तरीके से, ताकि फाइनली जो एरे बने ना वो भी एकदम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो। ठीक है, द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन। हमको उसको फंक्शन से रिटर्न नहीं करना है, बल्कि इट शुड बी स्टोर्ड इनसाइड द एरे nums1 ओनली। ठीक है, तो अब तो कह रहा था कि nums1 का लेंथ m है, तो उसमें m प्लस n एलिमेंट्स कैसे घुसाएंगे, है ना। तो इसके लिए वो क्या बोल रहा है ना कि nums1 का लेंथ एक्चुअली m प्लस n है, लेकिन उसमें जो पहला m एलिमेंट्स है ना वो एक्चुअली nums1 का एक्चुअल एलिमेंट्स है। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, ये nums1 आपका एरे है 1 2 3 0 0 0 और m3 है। ठीक है ना, तो ये जो 1 2 3 एलिमेंट है ना ये एक्चुअल nums1 का एलिमेंट्स है। ठीक है, अब where the first m elements denote the elements that should be merged from nums1, वो तो पढ़ लिए, and the last n elements are set to 0 and should be ignored। ठीक है, यही वो कह रहा है। nums2 has a length of n और nums2 का जो लेंथ जितना दे रखा है ना n, उतना ही एलिमेंट्स nums2 में है। ठीक है, तो अब हम इसको ना पूरे को मर्ज करना है किसमें, nums1 में। तो फाइनली क्या हो जाना चाहिए ना, nums1 आपका कुछ ऐसा हो जाना चाहिए जैसे 1 2 3 और 2 5 6 है ना। अगर हमको इसको यहाँ पे लिख ले, ठीक है, ये को लिख लिए 1 2 3 0 0 0 और एक यहाँ पे लिख लेंगे 2 5 और 6, है ना। तो फाइनली इस 3 एलिमेंट को जो n है और ये 3 एलिमेंट जो इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसको पूरे को अगर इसमें भर देंगे ना 6 में, तो क्या हो जाएगा 1 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये जो है ना ये आपका nums1 फाइनली जब आप ये पूरे प्रोग्राम को जो भी बनाइएगा यहाँ पे, तो nums1 ना आपका ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इतना समझ में आ गया ना, तो थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है ना। तो चलिए अब डायग्राम से थोड़ा समझते हैं कि इसको कैसे मर्ज करेंगे। ठीक है, ये हमारा nums1 एरे दे रखा है, हमेशा 1 2 3 0 0 0 0 4 0 बना दिया यहाँ पे, और nums2 2 5 6 7 n 4 है और मेरा m 3 है ना। और फाइनली आउटपुट क्या आ रहा है 1 2 2 3 5 6 7। तो हमारा जो nums1 होना चाहिए ना वो कैसा हो जाना चाहिए 1 2 2 3 5 6 और 7, ऐसा सारा है ना हमारा nums1 में भर जाना चाहिए जब हम लोग अपना एल्गोरिथम लिख लेंगे। तो चलिए तो इसके बारे में सोचते हैं कि इसको कैसे करेंगे, एकदम ब्रूट फोर्स वे हमारा क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है ना कि भैया यहाँ से जो पीछा वाला जो 4 एलिमेंट है ना nums1 में, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, ये यहाँ से एगो पॉइंटर बना देते हैं। ठीक है, ये चारों एलिमेंट उठाते हैं, तो जैसे यहाँ से 2 उठा लिए, फिर 2 जो होता है ना इसको यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर ये 5 को उठा लेते हैं और 5 को है ना यहाँ भर देते हैं। फिर यहाँ 6 पे आ जाते हैं, 6 को उठा लेते हैं और 6 को है ना यहाँ भर देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी एगो पॉइंटर चल रहा होता है, मान लीजिए जे चल रहा है, और यहाँ से फिर आई आया, ये 7 को उठाएं और जे यहाँ पे होता है और फिर 7 को यहाँ भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे से चले और यहाँ पीछे से चले जब तक मेरा n 4 बार इस यहाँ भरना है और इसको भर देते हैं। ठीक है, इतना भर दिए ना। अब इसके बाद क्या करना था, अब इसके बाद इसको सीधा सा सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सॉर्ट कर लेते तो क्या हो जाता है, nums1 को सॉर्ट कर देते तो 1 2 2 3 5 6 और 7, और ये हमारा nums1 हो गया। हम सॉर्ट किसको किया, हम सॉर्ट किए हैं nums1 को, इस पे हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा दिए। इतना कर देते तो मेरा काम हो जाता, सिंपल सा तो एल्गोरिथम है, और क्या इतने ज़्यादा करने का क्या जरूरत है। लेकिन इसमें वो दिक्कत है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ना सॉर्टिंग का क्या होता है, n log n होता है, n log n बहुत ज्यादा है। तो लेकिन यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, nums1 में n + m एलिमेंट्स है ना, n + m एलिमेंट्स है। तो सॉर्टिंग करने का कितना टाइम हो जाएगा, n + m log of n + m है ना। तो ये हमारा सॉर्टिंग का टाइम हो जाएगा, log of n + m। और जो सॉर्ट करने के लिए जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो कितना स्पेस भी लेता है थोड़ा बहुत, है ना। तो मान लीजिए आप जावा में कर रहे हैं तो उसमें शायद क्विक सॉर्ट यूज करता है, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, log n होता है। तो log n मतलब यहाँ पे कितना है, n + m एलिमेंट्स हैं, तो आपका n हो जाएगा n + m। तो ये आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n + m log n + m। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, एक एल्गोरिथम बना लिए, लेकिन इसमें हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हमको लग रहा है कि हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। हम लोग 2 पॉइंटर बारे में ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे कि मर्जिंग का जब खेल आता है ना तो आपको 2 पॉइंटर लगा सकते हैं वहाँ पे, कैसे अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम लोग जो दूसरा पैटर्न बनाए थे ना उसमें इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, देखो 2 तरीका है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना एलिमेंट है, यहाँ पे भी लास्ट में भी एक एलिमेंट है 0 है ना, यहाँ पे कोई 0 भी एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट यहाँ पे भरना है तो यहाँ पे 4 0 होगा। ठीक है, अभी सोचिए कि आप क्या करते हैं, है ना, आप कुछ ऐसा करते हैं कि इसको सॉर्ट करके सॉरी इन दोनों को, ये 4 एलिमेंट यहाँ पे हमको डालना है और यहाँ पे ये पूरा बेसिकली nums1 मेरा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाना चाहिए, यही तो हमको करना है। ठीक है, तो आप एक आइडिया लगाते कि जो हम लोग थोड़ा पढ़े थे मर्ज करते टाइम कि यहाँ पे एगो पॉइंटर यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, एगो पॉइंटर यहाँ पे लगा लेते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, ये 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 छोटा है, तो ठीक है ये ऐसा ही पोजीशन में i को आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कोई भी एक भर दिए, मान लीजिए i वाला ही भर दिए, फिर आप आगे चले गए। ठीक है, इतना हम प्रोसेस कर दिए। अभी आप देखेंगे ना 3 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, भरना कहाँ है, nums1 में। तो आप कहते हैं कि ये वाला 2 को हम यहां भर देते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, i आगे बढ़ा देते हैं और j आगे बढ़ा देते हैं। तो हुआ क्या ना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स था ना वो ओवरराइड हो गया, तो यहां से करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और क्या कर सकते थे आप, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, है ना। मान लीजिए कि आप इतना भर दिए हैं, इतना भर दिए हैं ना, अभी आपका 2 और 3 में डिसीजन चल रहा है। तो अगर आप 2 को यहां भरना चाहते, यहां पे भरते, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहां से जो भी आगे वाला एलिमेंट्स है ना उसको थोड़ा आपको आगे प्लेस करना पड़ता। तो ये 3 वाला जो होता है ना, ये 3 बेसिकली यहां पहुंचा देते, फिर यहां से 0, फिर 0, फिर 0, और फिर ये वाला 2 जो है ना, ये वाला 2 इसको यहां पे डाल देते, फिर आपका i आगे बढ़ जाता और ये j आपका आगे बढ़ जाता। तो इस तरीके से तो आप कर सकते थे, लेकिन ये जो सारा एलिमेंट को अगर आपको रिप्लेस आगे फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा ना, तो सोचिए कि कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि हर बार आपको आगे पुश करना पड़ रहा है, तो सारा एलिमेंट्स को पुश करिएगा। जैसे यहाँ पे 3 को हम आगे पुश किए थे, 0 को एक इटरेशन में सब एलिमेंट्स को आगे पुश कर दिए थे, है ना। तो इसका मतलब है कि ये लगभग, अगर वर्स्ट केस अगर सोचें तो लगभग हम लोगों को स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितना मूव करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए मान लीजिए m+n है ना, तो m+n चीजों को हम रिप्लेस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आगे एक इटरेशन में, और ऐसा हमको लगभग m+n टाइम्स करना पड़ सकता है ना। मतलब
आप सोच सकते हैं कि थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते होंगे, वैसा कर सकते होंगे, लेकिन इवेंचुअली क्या हो गया, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m प्लस एन क्रॉस m प्लस एन हो गया, m प्लस एन हो गया, तो ये कितना हो गया, m प्लस एन स्क्वायर हो गया। ये तो हमारा पहला वाला से भी ज्यादा गंदा हो गया, जहां m प्लस एन लॉग m प्लस एन लग रहा था, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ और गंदा हो गया। तो ठीक है, इसकी ऐसा नहीं करेंगे तो और क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सोचे कि यार आगे से इसीलिए कर रहे हैं कि आगे से हमको पता है कि दोनों सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है ना, लेकिन आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं, पीछे से कर सकते हैं, पीछे से दोनों एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है ना। अगर पीछे से दोनों एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये 3 और 7 में सोचें, ठीक है, 3 और 7 में सोचे कि कौन बड़ा है सबसे, है ना, तो जो बड़ा होगा वो उस एरे का, उस nums1 के फाइनल आउटपुट का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। इस केस में क्या हो गया, इस केस में 7 जो है ना वो आपका सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो हम एगो पॉइंटर यहां लगा दिए i पे, एगो पॉइंटर यहां लगा दिए j पे, है ना, और अब i और j में कौन सबसे बड़ा है, 7 बड़ा है। तो अगर 7 बड़ा है तो हम क्या करेंगे ना, फाइनल आउटपुट में यहां पे मेरा 7 बैठ जाएगा, और ये कौन सा है, ये वाला जगह, तो यहां पे हम एक और पॉइंटर लगा देंगे। ठीक है ना, अब यहां 7 बड़ा है तो 7 को हम उठाएं और यहां पे इस 0 पे हम 7 को लगा दिए। ठीक है, इस 0 पे हम 7 को लगा दिए, और फिर क्योंकि ये वाला एलिमेंट हम यूज कर लिए तो j को हमको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा और k को हमको थोड़ा यहां लाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 6 वाला उठाएं और 3 उठाएं, कौन बड़ा है, 6 बड़ा, तो 6 को उठाए और k पे डाल दिए। ठीक है, k को एको घटाएं और j को एको घटाएं। ठीक है ना, अब 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा, तो 5 को उठाएं, k वाला पोजीशन में डाल दिए और k को हम घटाएं और j को भी हम घटा दिए। ठीक है, अब 2 और 3 में कौन बड़ा है, 2 और 3 में बड़ा है 3, है ना, तो 3 को हम उठाएं और 3 को बेसिकली k वाला पोजीशन में डाल दिए, है ना, और एगो i को एगो घटाएं और एगो हम k को एगो घटाएं। ठीक है, अब इसमें i और j वाला में कौन छोटा है, ठीक, अब कौन बड़ा है, ये मान लीजिए j i वाला 2 अगर बराबर है तो i वाला हम भर देंगे, है ना, तो ये बड़ा है तो इसको हम यहाँ डाल दिए। ठीक है, i को एगो घटाएं और k को एगो घटाएं, है ना, और ये वाला एलिमेंट हम भर दिए, है ना। अब ये 1 और 2 बच रहा है ना, तो इसमें कौन बड़ा है, i और j में, ये 2 बड़ा है तो ये 2 को हम उठाएं और यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, और फिर k यहाँ पे आ गया और j हमारा पार हो गया है। ठीक है, अब j पार हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो i में जो भी जितना भी छोटा एलिमेंट होगा, मान लीजिए यहाँ 0 होगा या -1 होगा, अब इसको तो हमको प्रोसेस करने का और जरूरत है ही नहीं, खत्म ही हो गया यहीं पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी i वाला तो सारा भरा हुआ ही था ना भाई। जब सारा भरा हुआ है और सारा वो छोटा ही रहेगा, उस पोजीशन में सही बैठा हुआ है, तो nums1 में और भरने का जरूरत तो है नहीं। ठीक है ना, इतना समझ गया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एक बार करिएगा कि जब हमारा j बच रहा है और हमारा i खत्म हो गया, एक एग्जाम्पल वैसे भी करिएगा। ठीक है, और फिर ये वाला एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपको एकदम ये वाला क्वेश्चन एकदम बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको जाके ना जल्दी से एकदम कोड कर लेते हैं और एकदम कील के से एकदम ठोक देते हैं कैसे एकदम ये वाला हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, तो मान लीजिए शुरू कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक nums1 बना लेते हैं, nums1 बना लेते हैं जो कि हमारा 1 2 3 0 0 0 और इसका m दे रखा है हमको 3, और एक को बना लेते हैं हम nums2 जिसका दे रखा है 2 5 और 6, और इसका n जो है ना ये हमको 3 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अब सारा चीज शुरू करते हैं। ठीक है, पॉइंटर बना लेते हैं। ठीक है, एक i पॉइंटर था, i किसको पॉइंट कर रहा था, m-1 को, है ना, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि ये जो i था ना हमारा, i कहाँ से शुरू कर रहा था, इसका अगर लेंथ m है 3 है तो i हमारा कहाँ शुरू हुआ था, यहाँ से हुआ था 0 1 और 2 इंडेक्स के हिसाब से, m 3 है तो m-1 से। ठीक है, तो ये वाला कर दिए। अब दूसरा क्या है, j तो सीधा सीधा एंड वाला से शुरू होगा तो n-1। ठीक है, और अब k का बात करते हैं, k का पोजीशन जो है ना वो कैसे कैलकुलेशन होगा उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, k कहाँ से शुरू होना चाहिए था, 0 1 2 3 4 5 और 6, है ना, और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है m+n, है ना, m+n कितना हो गया 7, और इसका पोजीशन क्या है, k का इंडेक्स 6, तो m+n से k कैसे आएगा, m+n-1, तो आप अपना k लिख दीजिए, पहले k लिख दिए हम m+n-1। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ देखने का जरूरत है नहीं क्योंकि वो एल्गोरिथम हम पूरा समझ लिए हैं, अब हमको बस एलिमेंट भरते जाना। कब तक भरते जाना, जब तक कि बेसिकली i जो है हमारा, i अगर हमारा 0 से बड़ा है फिर उसके बराबर है, या फिर j हमारा 0 से बड़ा है और उसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि कभी i 0 से कम हो जाएगा, j 0 से कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक एरे हमारा खत्म हो गया है ना। अब हमारा ये लॉजिक चलेगा कि कौन सा एलिमेंट एक्चुअली बड़ा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर nums1 का i इंडेक्स पे अगर वो nums2 का j इंडेक्स से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि nums1 के k में हमको भरना है nums1 का i, है ना, और फाइनली फिर i का एक पॉइंटर घटा देना है।
ठीक है, नहीं तो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा कि बेसिकली नम्स 2 ऑफ जे बेसिकली नम्स 1 ऑफ आई से बड़ा है ना। तो इस केस में आप क्या करिएगा, नम्स 1 ऑफ के में ही डालना है, के में ही डाल रहे थे अपन वहां पे, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा नम्स 2 ऑफ जे, है ना, जे कहाँ का, 2 नम्स 2 के एरे का हम एलिमेंट उठाए हैं। और फिर बोल देंगे जे इज इक्वल टू जे माइनस 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी आपको करना था क्या, k इज इक्वल टू के माइनस 1, और यहाँ पे भी करना था k इज इक्वल टू के माइनस 1। तो हम उन दोनों का जो चीज़ है ना उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिफैक्टर कर दें, k इज इक्वल टू के माइनस 1, ठीक है। और ये जब खत्म हो जाएगा ना तो इसका मतलब है कि या तो i वाला में थोड़ा एलिमेंट बच रहा है या फिर j वाला में थोड़ा एलिमेंट बच रहा है। और i वाला में हम क्या देखे थे कि i वाला तो नम्स 1 ही में एरे है ना, नम्स 1 ही का आखिरी कुछ एलिमेंट है ना, तो मतलब वो तो खेल हो ही गया, तो i वाला तो करने का जरूरत है भी नहीं। तो केवल हमको क्या करना है, j वाला करने का जरूरत है। तो वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम लोग क्या करेगा, नम्स 1 ऑफ k में डाल देगा अपना नम्स 2 ऑफ j, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, कुछ लोग बोला था, ठीक है। और फाइनली k इज इक्वल टू के माइनस 1 एंड j इज इक्वल टू j माइनस 1। बस हो गया, सारा एलिमेंट हमारा नम्स 1 में भरा गया और ये हमारा खेल यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं, फिर एक बार एग्जाम्पल भी रखेंगे और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोड चल रहा है, इसको भी सबमिट कर देते हैं, ठीक है, सबमिट कर देते हैं। और ये हमारा एकदम बढ़िया से एकदम चल गया है, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया इसका। अभी हम क्या करेंगे ना, इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पहले बात करते हैं। देखिए एक टाइम पे आई तो घट रहा होगा या फिर जे घट ही रहा होगा, है ना, तो एकदम लीनियर वे में एक एक करके घट रहा होगा हर इटरेशन में। तो इसका मतलब है आपका क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लिख देते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा m प्लस n, है ना। और आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ किया ही नहीं है, तो कांस्टेंट स्पेस रहेगा। सॉर्टिंग वाले में कितना था, log n स्पेस था, यहाँ पे कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं किया, है ना। तो ये आपका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल से क्विकली वॉक थ्रू कर लेते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को डन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे ये बना दिए, वो बना दिए, और हम चलते हैं सीधा आई जे और के बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बताना होता है इंटरव्यू में भी, ठीक है। आई हमारा कहाँ होगा, आई हमारा यहाँ होगा, ठीक है, m-1 पे, है ना। और जे आपका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा n-1 पे, ठीक है। और फिर आपका k कहाँ होगा, k आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। अब चल रहे हैं कब तक, जब तक i 0 से छोटा नहीं हो जा रहा या फिर j 0 से छोटा नहीं हो जा रहा, उसमें कोई भी एक हो गया तो हम तोड़ देंगे उसको लूप यहाँ पे, है ना। अब बोले कि नम्स 1 ऑफ i, ये वाला चीज़ अगर ये सब बड़ा है 6 से, नहीं भाई नहीं बड़ा है, तो क्या बड़ा है, ये 6 बड़ा है, तो 6 को हम उठाएं और कहाँ डाल दिए, k वाला में डाल दिए, है ना। तो इसको यहाँ डाल दिए 6 को, और फिर हम लोग क्या किए, j को पहले घटाएं, है ना, j को घटा दिए, और हम जो हमारा जो k है ना उसमें एक एलिमेंट भरा गया, तो k को भी हम घटा दिए, ठीक है। फिर 5 बड़ा है तो 5 को हम यहाँ भर दिए, ठीक है। और फिर k को एक घटाएं और j को भी एक घटा दिए। अब 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसको 3 को ना क्या किए हम, नम्स ऑफ 1 ऑफ k में डाल दिए, है ना। तो 3 को हम यहाँ डाल दिए, है ना, और इसको हम घटाएं और एगो k को हम घटाएं। और 2 और 2 अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चलिए मान लीजिए इसका ही ले लेते हैं, इस केस में तो हम j का ले रहे हैं, तो चलिए j का ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा k एगो घटेगा और एगो हमारा j घटेगा। अब देखिए हमको लूप तोड़ना पड़ेगा क्योंकि j एक्चुअली 0 से छोटा हो गया है। और सोचिए नम्स 1 हमारा फाइनल आउटपुट था, तो i वाला तो हमको अब 0 तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, उसका पूरा एंड तक एलिमेंट प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। j का होता तो हाँ उसको प्रोसेस करना पड़ता क्योंकि हम नम्स 1 में भर रहे हैं, समझ गए। इसीलिए हम केवल ये वाला लूप लिखे हैं, आप i वाला भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही वाला एलिमेंट हम इसी पोजीशन में भरेंगे, फिर दोनों i भी घटेगा और यहाँ पे बेसिकली k भी घटेगा। कुछ तो कर तो रहे नहीं है, बस वही एलिमेंट को उठा के उसी में भर दे रहे हैं, है ना। तो बकलोली हुआ ना, इसलिए हमको ये सब ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो आप लोग, समझ गए। तो ये वाला हमारा सवाल हो गया, इसको कॉपी कर देते हैं, उसको अपना कोड में डाल देते हैं और फिर अपना अगला सवाल शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल के। तो ये सवाल नंबर है 2824 ऑन लीड कोड और ये प्रॉब्लम का नाम है काउंट पेयर्स हुज सम इज लेस देन टारगेट, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है ना, हमको एक 0 इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स दे रखा है जिसका लेंथ है n, है ना, और एक इंटीजर टारगेट दे रखा है और हमको बताना है नंबर ऑफ पेयर्स i j वेयर i और j है ना n के बीच में है। ऑल्सो नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ i जो है ना वो टारगेट से छोटा होगा, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि कितना इसमें पेयर होगा अलग अलग, जैसे -1 1 है ना, इसका सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 एक्चुअली टारगेट से छोटा है ना, तो ऐसा कितना पेयर बनेगा वो हमको बताना है।
तो चलिए इसको ना सीधा सीधा शुरू करते हैं और एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज ठीक है, तो मान लीजिए आपको ये एरे दे रखा है -1 1 2 3 और 1 है ना, और हमारा टारगेट कितना है 2 है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं एकदम बेसिक वे में अगर सोचिए तो आप कुछ ऐसा करते हैं ना, यहां से आप शुरू करते हैं, यहां से एक इसका पेयर बनाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है -1 और 1 है ना। फिर देखते हैं कि सॉरी -1 और एक 1 है ना। फिर आप देखते हैं कि इन दोनों का सम जो है टारगेट से छोटा है क्या, तो बोलती है हाँ, तो उसका सम तो 0 है, टारगेट छोटा है, तो आप एक काउंट मेंटेन कर लिए है ना, और काउंट आपका इनिशियली 0 था। अगर छोटा होगा तो आप बोल देंगे हाँ ठीक है, हमारा एक पेयर हमको मिल गया है। ठीक है, तो इस -1 से आप शुरू किए, फिर ये सारा एलिमेंट देखें 1 के साथ, फिर आप देखें 2 के साथ, तो -1 + 2 कितना हो गया, 1 हो गया, वो भी टारगेट से छोटा है, तो ये आपका एक और पेयर मिल गया 2। ठीक है, फिर इसी -1 के साथ आप 3 के साथ देखें, तो ये आपका 2 हो गया है ना, तो 2 तो टारगेट से छोटा नहीं है, तो आपका ये बेसिकली यहाँ पे पेयर नहीं बना। फिर इस -1 को आप इस 1 के साथ देखें है ना, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, तो वापस से आपको एक पेयर और मिल गया है। ठीक है, फिर आप क्या किए, इस -1 के साथ जितना सारा पेयर बनना था ना, सारा पेयर आप चेक कर लिए। तो अब आप क्या किए, आप आगे बढ़े हैं। ठीक है, इस एलिमेंट से आप शुरू किए है ना, फिर इस एलिमेंट से और इस 2 को देखें, तो 1 + 2 3 हो गया, तो नहीं हो रहा है छोटा सा टारगेट। 1 + 3 देखे, 4 जो है 2 से टारगेट छोटा नहीं हो रहा है, तो फिर आप देखें आगे 1 + 1 2, वहां भी नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ कुछ भी नहीं किए। ठीक है, तो ये 1 के साथ सारा पेयर आप देख लिए। ये 1 के साथ आप -1 देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि -1 के टाइम आप ऑलरेडी इसको देख लिए थे है ना। अब इस 2 पे आए है ना, इस 2 पे आए तो देखेंगे कि 2 3 2 1 ये भी पेयर नहीं बन रहा है, जिसका सम जो है टारगेट से 2 से छोटा हो है ना। फिर आप 3 पे आए, 3 पे भी आपको नहीं मिलेगा, 3 और 1 एक ही पेयर बनेगा है ना, तो वह 3 और 1 4 हो जाएगा, टारगेट से बड़ा है या फिर है ना, तो बड़ा है तो उसमें नहीं ऐड होगा, वो पेयर नहीं बनेगा। फिर फाइनली जब 1 बचेगा तो 1 तो आपको पेयर बना ही बचेगा ही नहीं उसके आगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट था, तो बस खत्म हो गया। तो ये आपका एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम हो गया। क्या हुआ देखिए, बताते हैं कैसे किए है ना। इसमें आपको बस एक दो लूप चलाना है, एक आई चलेगा, आई आपका मान लीजिए 0 से लेके कहाँ तक चलना है, चलिए यहाँ तक चला दीजिए है ना, एंड में तो जाने का जरूरत है नहीं है ना। और आपका जे कहाँ से चलेगा, आपका जे यहाँ से चलेगा। ठीक है, जे आपका यहाँ से, जब आपका आई 0 होगा तो जे आपका ये लेगा, और आपको उसका सम करना है। सम अगर टारगेट से छोटा होगा तो आपका एगो काउंट बन गया। फिर बेसिकली आपका आई आगे बढ़ेगा और जे आपका कहाँ हो गया, जे आपका यहाँ हो गया, और जे कितना चलेगा, यहाँ से लेके आखिरी 2 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट पे चलेगा। फिर आपका एक आई आगे बढ़ेगा, आई आपका यहाँ पॉइंट कर रहा है और जे आपका यहाँ चल रहा है ना, तो जे पहला जे पे 2 3, अगला जे पे 2 1, तो इस तरीके से आप सारा पेयर बना लेंगे ना, है ना। तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचिए, तो हर आई के लिए आप चला रहे हैं कितना, n-1 टाइम आपका जे चल रहा है, फिर n-2 टाइम चल रहा है, फिर n-3 टाइम चल रहा है। उसको सम कर दिएगा तो कितना हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा n² हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली है ना। ये आपका हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, स्पेस को कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज नहीं किए, तो यहाँ पे आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है कि ये एल्गोरिथम बन सकता है, इसको हम लोग कोड नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक अप्रोच नहीं कोड करते हैं है ना। तो ये तो हमारा हो गया एक बेसिक अप्रोच। अब थोड़ा सोचते हैं कि क्या जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा नया लगेगा कि हम जो बता रहे हैं, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होता है सॉर्टिंग का। ठीक है, सॉर्टिंग से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेगा। चलिए एक और बड़ा चटपटा एल्गोरिथम है और थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंट्यूशन और थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हम सारा पेयर एक बार लिख देते हैं। तो 0 के साथ कौन कौन सा पेयर है, 0 के साथ एगो 1 है, 0 के साथ एगो 2 है, 0 के साथ एगो 3 है, 0 के साथ एगो 4 है। ठीक है, फिर 1 वाला लिख लेते हैं। तो 1 वाला क्या हो जाएगा, 1 का एगो 2 के साथ हो गया, 0 के साथ तो लिख ही लिए है ना, फिर 1 का एगो 3 के साथ लिख लिए, 1 का एगो 4 के साथ लिख लिए। ठीक है, फिर 2 का बात करते हैं, 2 का लिख लिए 3 के साथ, और 2 का लिख लिए एगो 4 के साथ। ठीक है, और फाइनली एगो लिख लेते हैं 3 का 4 के साथ। ठीक है, तो यही सारा पेयर बनेगा है ना। अब ये सब पेयर में हमको काउंट करना है कि कौन सा पेयर टारगेट से छोटा होगा। ऊपर क्या किए थे, ऊपर ये सारा पेयर एक्सप्लोर किए थे और देखे थे कि कितना पेयर्स का टारगेट जो सम है टारगेट छोटा हो रहा है, उसको अपने काउंट में डाल दिए थे। ठीक है, अभी एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए। ठीक है, ये जो हमारा नंबर है ना, ये 0 से 4, ठीक है, ठीक है, ये सबसे एकदम एक्सट्रीम पे नंबर है, एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, एकदम एक्सट्रीम डिफरेंस दे रहा है ना। अब इसके बारे में जो थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये 0 और 4 का सम जो है, ठीक है, ये अगर हमारा टारगेट से छोटा है, ठीक है, ये अगर हमारा टारगेट छोटा, जो कि है एक्चुअली ना, टारगेट हमारा 5 है और ये दोनों का सम जो है वो हमारे टारगेट से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में 0 को लगा के जो भी नंबर होगा ना, वो सारा हमारे टारगेट से छोटा होगा। ठीक है, ये समझ गए, दिख रहा है ना आपको, 0 और 4 जो था हमारा टारगेट छोटा था, और फिर हम देख लिए कि अगर वो छोटा है तो इसका मतलब है कि सारा का सारा नंबर 0 को लगा के जो भी होगा वो सारा सब का सब टारगेट से छोटा होगा, है ना। ये वो प्रॉपर्टी हो गया, ये वो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कर लिए। अब एक चीज मानिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे
5 होता, ठीक है, यहाँ पे 5 होता, ठीक है, 0 और 5 होता है ना, तो आप क्या करते, आप बोलते कि मतलब यहाँ पे 0 और 4 को लगाए थे तो ये भी तो एक पेयर हो ही गया था काउंट, है ना, लेकिन आप 0 और 5 लगा दिया, ठीक है। अब 0 और 5 जब लगा दिए और 0 और 5 को इसका सम किए तो वो कितना हो गया, 5 हो गया, वो टारगेट के बराबर है ना, ठीक है, वो टारगेट के बराबर है। अब इसमें आप क्या देखें कि अगर वो टारगेट के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भैया 5 को बोलेंगे, ए भैया तुम साला सबसे छोटा नंबर के साथ भी पेयर नहीं बना पाया, तो इसका मतलब है कि तुमको हम हटाएंगे और अगला छोटा नंबर के साथ ट्राई करना पड़ेगा, है ना। मतलब यहां पे 0 और 5 वाला पेयर नहीं बना, फिर 0 और 3 वाला पे हम बात किए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ यहां पे, है ना, हम लोग इधर डिस्टिंग्विश कर पाए कि अगर 0 और 5 वाला जो था उसको सम करने से अगर वो टारगेट से छोटा हो जाता है, ठीक है, टारगेट छोटा हो जाता है, तो 0 वाला जो भी था ना वो सारा हम लोग पेयर कैलकुलेट कर लिए, है ना, तो हम लोग एक डेफिनेट डिसीजन ले पाए, ठीक है। और दूसरा चीज जो था, जब ये 0 और 5 वाला का टारगेट से बड़ा हो गया, ठीक है, टारगेट से बड़ा हो गया या फिर उसके बराबर हो गया, यहां भी हम लोग एक डेफिनेट डिसीजन ले पाए, क्या ले पाए कि ये भैया ये बड़ा नंबर तो ये कभी किसी के साथ पेयर बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि छोटा सबसे छोटा वाला नंबर के साथ नहीं बना पा रहा है, और अगर नहीं बना पा रहा तो इसको कम कीजिए और कुछ दूसरा नंबर देखिए। और नेक्स्ट नंबर क्या था इस लाइन में, नेक्स्ट नंबर इस लाइन में क्या था, 3 था, है ना। और यही तो सबसे ब्यूटीफुल एक प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे मिल गया, है ना, कि हम लोग एकदम एक्सट्रीम नंबर से शुरू करें, मैक्सिमम पेयर हमको मिल जाएगा और हम एक डिसीजन ले पा रहे हैं कि जब मेरा सम बेसिकली टारगेट से छोटा है तो हम सारा पेयर कैलकुलेट कर लिए, उसके बीच वाला 0 को लगा के, और अगर वो टारगेट से बड़ा है या फिर उसके बराबर है तो हमको क्या करना है, अगला छोटा नंबर के लिए प्रोसेस करना है। अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो कोड इसको एक बार थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं और आपको एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमको एक्सट्रीम नंबर चाहिए, एक्सट्रीम नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले उसको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सॉर्ट करके आपको दिखाते हैं और फिर आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। 3 1 0 4 और 2 था, ठीक है, इसको सॉर्ट किया तो क्या बना, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। और फिर अब हम लगाते हैं इसमें एक्सट्रीम नंबर को, कौन सा हो गया, एक 0 वाला ये हो गया, ये लेफ्ट में, और एक ये राइट में हो गया, ठीक है। और हमारा टारगेट कितना था, टारगेट था हमारा 5, ठीक है, इसका इंडेक्स भी लिख देते हैं, तो 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आई और जे के बारे में देखिए, ये 0 और 4 का सम कितना है, टारगेट से छोटा है, हाँ छोटा है, तो कितना पेयर बनेगा, ठीक है, इंडेक्स लिखें हम, हाँ इंडेक्स लिख दिया ना। अब 0 + 4 इसका सम टारगेट से छोटा है, तो इसका मतलब कितना पेयर बनेगा, 0 को लगा के एगो ये 1 के साथ बनेगा, एगो ये 2 के साथ बनेगा, एगो 3 के साथ बनेगा, एगो 4 के साथ बनेगा, है ना। तो कितना पेयर हो गया, अब ये सारा पेयर इंडिविजुअली काउंट करने की जरूरत है नहीं, आपके पास इंडेक्स बैठा हुआ है, यहाँ पे जे बैठा हुआ है, यहाँ पे आई बैठा हुआ है, तो आपका कितना बना, 4 पेयर बना ना, 0 1 0 2 0 3 और 0 4, तो बस जे - आई कर दिए तो हमको 4 मिल गया। तो जो हमारा काउंट था जो कि 0 था, उसमें बेसिकली हम 4 पेयर ऐड कर दिए। कितना ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बीच वाला कोई करने का जरूरत नहीं पड़ा, है ना। और 0 वाला जो था ना, हम सारा एक्सप्लोर कर लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि चल भैया अब आगे 1 वाला से शुरू करते हैं। देख रहे हैं कैसे कैसे 0 वाला भी 1 वाला भी और सारा का सारा कैंडिडेट पेयर को हम एक के बार में एक्सप्लोर कर दिए सॉर्टिंग का ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। अब आपके पास आया 1 और 4, ठीक है। अब 1 और 4 आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना टारगेट के से बड़ा है फिर उसके बराबर है, एकदम डिफिनेटिव प्रॉपर्टी हमको मिल गया है। अगर छोटा है तो सारा हम पेयर कैलकुलेट कर लिए, और अगर बड़ा है या फिर उसके बराबर है तो हम क्या बोले कि ये 4 तुम अब और नहीं बना पाएगा, तुम 0 के साथ बना लिया, अब खुश रहे, हमारे साथ अब और नंबर के साथ तुम नहीं बना पाएगा। तो हम क्या किए, यहां पे हम बोले कि चलो इस जे को अब छोटा करते हैं, क्योंकि 4 अब और पेयर नहीं बना पाएगा, ये हम फिगर आउट कर लिए, ठीक है। 1 और 3 का बात करिए, 1 और 3 दोनों का सम कितना हुआ, 4, वो 5 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो इसमें कितना पेयर हो जाएगा, एक 1 का 2 के साथ, एक 1 का 3 के साथ। और देखिए जे कितना है 3, आई कितना है 2, मतलब 2 पेयर बन रहा है, जे - आई बन गया। तो यहाँ पे हम कितना ऐड कर दिए, यहाँ पे 2 और ऐड कर दिए, तो हमारे पास कितना हो गया, 6 पेयर हो गया, है ना। और फिर क्या बोले कि 1 के साथ जो जितना पेयर बना सारा पेयर हम एक्सप्लोर कर लिया, 1 2 और 1 3 कर लिए, तो अब हम आई को आगे बढ़ा देंगे, है ना। अब देखेंगे 2 और 3 हमारे टारगेट का सम कितना है, 5, वो हमारे टारगेट से छोटा है, नहीं है भाई, बड़ा है, उसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि 3 अब और पेयर नहीं बना पाएगा, है ना। और कितना इंटरेस्टिंग था, 3 का हम लोग पहले कैलकुलेट भी कर लिए थे और 3 को कभी देखे भी नहीं थे, तो भी उतना पेयर हम एक्सप्लोर भी कर लिए थे 3 वाला, है ना। तो इसका मतलब है कि जे इस बार कम हो जाएगा, और अब तो भैया ये अकेला ही एलिमेंट बचा, कोई पेयर बन ही नहीं सकता, तो अब क्या है तुम और एक्स्ट्रा करोगे, यहीं पे खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया बस। और यहाँ पे हमको कितना पेयर मिल गया, 6 मिल गया, कंडीशन भी आपको मिल गया,
जब आपका i एक्चुअली लेस देन j होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट है ना, वो पेयर थोड़ी है, हमको तो पेयर चाहिए। तो अब i लेस देन छोटा होना चाहिए, मतलब एक यहाँ होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए, और ये कहीं दूर दूर होना चाहिए, तभी ना उनके बीच का एलिमेंट हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी था कि यहाँ पे सॉर्टिंग क्यों यूज की है, ठीक है, सॉर्टिंग क्यों यूज की है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेटिव प्रॉपर्टी बना दिए बिटवीन द एक्सट्रीम्स, ठीक है, बिटवीन द एक्सट्रीम्स, कि अगर वो टारगेट से छोटा है तो क्या करना है, टारगेट से बड़ा है फिर उसके बराबर है तो क्या करना है ना। और आपको अगर ये एग्जांपल अभी समझ में नहीं आया तो शायद कोड करते हुए थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है, तो वो वहां पे जब जाके कोड कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, ठीक है ना। तो बेसिक वाला अप्रोच नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम लोग शुरू करते हैं अपना सॉर्टिंग वाला अप्रोच से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको पहले सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा नम्स एरे है, नम्स एरे को हम क्या करेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, आपका अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता होगा कोई ना कोई, तो वो भी आप यूज कर लीजिएगा। कलेक्शन डॉट सॉर्ट नम कर दिए, और फिर अपने को क्या करना है, हम लोग लेंगे एक पॉइंटर i, ठीक है, और एक हम लोग लेंगे j, जो कि हमारा पॉइंट कर रहा है किसको, लास्ट वाला को, और नम्स डॉट साइज -1 होता है इसमें, ठीक है। फिर हम लोग क्या करना है, हमारा लूप लिखना है वाइल i इज लेस देन j, और फिर हम बोले ठीक है, इनका एक बस सम निकाल लेते हैं। सम क्या हो जाएगा हमारा, नम्स डॉट गेट i, ठीक है, प्लस नम्स डॉट गेट j, और हमको क्या करना है, एंड में काउंट भी करना है ना, तो हम एक काउंट वेरिएबल बना देंगे, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम बोले कि अगर ये सम जो है ना, अगर ये सम मेरा बेसिकली टारगेट से छोटा है, तो इसका मतलब है कि कितना काउंट हमको मिल गया, काउंट हमको मिल गया j माइनस i, ठीक है। ये वाला आपको दिखा दिए क्यों किए है ना, 0 और 4 वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, और ऐसा अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि बेसिकली भाई जो एंड वाला एक्सट्रीम वाला एलिमेंट है ना, वो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, हम वो एकदम छोटा वाला के साथ भी पेयर नहीं बना पा रहा, तो उसको फेंक दीजिए, और नया वाला उससे जो छोटा वाला एलिमेंट है ना उसको एक्सप्लोर करिए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, j इज इक्वल टू j माइनस 1, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर हमारा बन गया ना, तो इसका मतलब है कि छोटा वाला एलिमेंट के साथ जितना पॉसिबल पेयर था ना, सब हम लोग एक्सप्लोर कर लिए, ठीक है। तो इस केस में हमारा i जो होगा उसको एक आगे बढ़ा देंगे, और अगला छोटा वाला एलिमेंट से एक्सप्लोर करेंगे कितना पेयर बन सकता है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इस काउंट को यहाँ से रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको चला के देख लेते हैं, सिंटैक्स से कोई दिक्कत नहीं हो तो चल जाएगा। और ये हमारा एकदम बिल्कुल बढ़िया से चल गया है, इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चल गया, इसका एग्जांपल नहीं डिबग करेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, आपको 2 बार ड्राइंग से समझा दिए तो अब और करने का जरूरत नहीं है। इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का केवल बात कर लेते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू में ये सारा चीज, जब भी इंटरव्यूअर से बात करना है तो सारा एक एक चीज उसको अच्छे से समझाना है। एग्जाम्पल, या अगर टाइम बच रहा हो तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल देकर समझा दीजिएगा, ठीक है। हम लोग नहीं बताएंगे आज, लेकिन बताना चाहिए था, लेकिन अभी टाइम का थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो n log n, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लग गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना लग गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका लग गया log n, क्योंकि मेरा हम जावा यूज कर रहे हैं तो उसमें क्विक सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है वो log n लगता है, ठीक है। चलो एक छोटा एग्जांपल ले ही लेते हैं यार, आप भी क्या याद रखोगे, है ना। तो हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे, वही हमारा डायग्राम से देख लेते हैं कि हम लोग एग्जांपल लिए थे 31042 और टारगेट था मेरा 5, ठीक है। तो 33104 और 2, ठीक है। इसको सॉर्ट किया पहले, यहाँ पे इसको सॉर्ट किए, सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4, है ना। फिर हम लोग एक i पॉइंटर बनाए, फिर हम लोग एगो j पॉइंटर बनाए, है ना। और यहाँ पे इंडेक्स भी लिख देते हैं, 0 1 2 3 4, इंडेक्स भी सेम ही है एक्चुअली, ठीक है, चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे हम लोग एगो वेरिएबल बनाए हैं काउंट, काउंट हमारा कितना था, 0 था, है ना। फिर हम देखें पहले कि इसका सम और ये टारगेट से छोटा है, टारगेट कितना था हमारा, 5 था, है ना। तो टारगेट पे लिख देते हैं, मान लीजिए यही था ना हमारा एरे, टारगेट हमारा 5 था। तो अगर 0 for 4 टारगेट से छोटा है तो कितना हो जाएगा, j माइनस आई, है ना। 4 एलिमेंट बनेगा, 0 1 0 2 0 3 0 4, तो काउंट कितना हो गया, काउंट में हम उतना ऐड किए हैं, है ना, j माइनस आई ऐड किए हैं, तो 4 हो गया। फिर क्या बोले, अगर ऐसा हो गया तो मतलब इसका 0 के साथ सारा पेयर एक्सप्लोर कर लिया, तो हम i को एगो आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। 1 + 4 5 से 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 से बड़ा है फिर उसके बराबर है, तो भाई 4 अब तुम्हारे साथ और पेयर नहीं बनेगा, तुमको दे दिए, बहुत जोर देना था, ठीक है, j छोटा कर दिए, ठीक है। 1 + 3 4, 4 कितना 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ ये 2 पेयर बन जाएगा, तो j माइनस आई जो है ना वो हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और फाइनली जब ये हो गया तो इसका मतलब है कि 1 वाला हम सारा एक्सप्लोर कर लिया, तो y को अब आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो अब 2 और 3, ये 5 से हमारा क्या है, बड़ा है, 2 और 3 हमारा 5 है, 5 से बड़ा है फिर उसके बराबर है, तो हमको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 3 मस्ती कर रहा है, वो अब उसको अब और नहीं बना पाएगा पेयर, तो उसको हम छोटा कर दिए, और फाइनली यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा,
ठीक है ना, समझ गए ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो चलिए अब इसको हम कोड कॉपी कर लेते हैं और अपना कोडिंग वाला उसमें नोटबुक में डाल देंगे ताकि आप लोग इसको रेफर कर सकें। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अब चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम टू सम का। ये लीड कोड का पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। और अभी टू सम हम क्यों कर रहे हैं, तो शीट में दिया भी नहीं गया है, ठीक है। तो टू सम और टू सम टू जो प्रॉब्लम शीट में नहीं दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग को थ्री सम जो है ना वो अपने आप बना लीजिएगा, इतना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए टू सम के बारे में समझते हैं। तो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम एंड एन इंटीजर टारगेट, हमें रिटर्न करना है इंडिसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट, ठीक है। You may assume that each input would have exactly one solution and you will not use the same element twice. You can return the answer in any order. ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो 2, 7, 11 और 15 है, ठीक है। तो हमको ऐसा दो एलिमेंट बताना है जिसका सम बेसिकली हमारे टारगेट के बराबर हो। यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 और 7, जिसका सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का ना हमको एलिमेंट रिटर्न नहीं करना, हमको इनका इंडिसेस रिटर्न करना है। तो इंडिसेस क्या है, 2 कहाँ बैठा है 0 पे, 7 कहाँ बैठा है 1 पे। तो 0 1 रिटर्न कर दीजिए या फिर 1 0 कर दीजिए। बोल रहा है कि कोई भी रिटर्न कर दीजिए, नहीं ऑर्डर, इट डजंट मैटर। तो बोलेगा कि हाँ भाई डन, बढ़िया कर दिए तुम, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो अब चलिए सीधा चलते हैं और इसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम के साथ, ताकि एकदम दिमाग में बढ़िया से बैठ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रूट फोर्स वे क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल एकदम तरीके से अगर सोचा जाए तो क्या हो सकता था यहाँ पे, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते कि भैया हम सारा पेयर एक्सप्लोर कर लेते हैं, 2 का एक बार 7 के साथ, ठीक है, 2 का एक बार 11 के साथ, और एक बार 2 का एक बार 15 के साथ, है ना। फिर 2 7 2 11 2 15 हो गया। फिर हम लोग बोलते हैं एक बार 7 का 11 के साथ, 7 का 15 के साथ, और एक आखिरी पेयर कौन बचा, 11 और एक 15 बचा। 15 का तो अब और कोई पेयर नहीं बनेगा पिछले, और पीछे आने का कोई जरूरत है नहीं, है ना। तो ये सारा पेयर हम एक्सप्लोर कर लेते हैं और जिसका भी सम टारगेट के बराबर होता ना तो उसका इंडिसेस हम लोग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो काफी सिंपल हो गया। तो इसी अप्रोच के साथ एक बार पहले आपको थोड़ा सा इंट्यूशन दे दिए हैं, तो एक बार समझ लेते हैं कि इसको कैसे आप लोग इंप्लीमेंट करिएगा। हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, पर आप ट्राई करिएगा, इसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो एक पॉइंटर हम लगा देते हैं यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे, और एक जे पॉइंटर हम लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। और जे पॉइंटर है ना, जब ये आपका 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, ठीक है। तो एक बार मान लीजिए टारगेट थोड़ा सा अटपटा रख देते हैं, 9 नहीं रख के इंस्टेड रख देते हैं 26 रख देते हैं, ठीक है, 26 रख दिए। तो आप क्या बोलते हैं ना कि 2 का ये 7 है, जे जा रहा है 1 से लेकर 3 तक, ताकि 2 7 2 11 और 2 15 सारा पेयर आपका एक्सप्लोर हो जाए। तो फिर आप एक बार 2 7 करते तो 9 होता, तो वो 26 के बराबर है नहीं, तो आप जे को आगे बढ़ाते हैं। फिर 2 11 करते 13, वो 26 के बराबर नहीं होता, आप जे को आगे बढ़ाते हैं। फिर 2 15 कितना होता, 17 होगा, था वो भी आपका 26 के बराबर नहीं होता। तो 2 के साथ आप सारा पेयर एक्सप्लोर कर लिए। फिर आप क्या कहते हैं, आप ना आई को एक आगे बढ़ाते हैं और जे को अगला पेयर से शुरू करते हैं, क्योंकि वो बोला है कि सेम नंबर आपको ट्वाइस नहीं यूज करना है ना। तो हम लोग इसलिए एक आगे, जे को एक आगे रखें, ठीक है। आप ये 7 और 18 11 को सम करेंगे तो 18 होगा, 18 26 के बराबर नहीं है, तो अगला नंबर देखिए। और यहाँ पे 7 और 15 22 है ना, तो 22 भी 26 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये 7 के साथ भी कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। फिर हम चले आई को एक आगे बढ़े, है ना। आई अब 11 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और जे अगला 15 को पॉइंट कर। अब यहाँ पे इन दोनों का सम जब किए ना 11 और 15 का, तो ये 26 बन गया, है ना। और यहाँ पे जो भी आई और जे हमारा था वो हम बेसिकली अपना एक एरे बना के इसको रिटर्न कर देंगे, है ना। यही तो वो मांग रहा है आंसर में कि ऐसा कुछ आपको रिटर्न करना है। तो हमारा खेल यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें ना, तो ए गो आई के लिए वर्स्ट केस में देखिए एंड तक हम लोग पूरा गए, है ना। तो ए को आई के लिए हम लोग कितना, पहले जे 3 बार चला, फिर 2 बार चला, फिर 1 बार चला, तो बेसिकली n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 ऐसे करके चलता रहा। तो कितना हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका, हो गया n²। लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यहाँ पे यूज किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहा, ठीक है। अब चलिए एक बार वापस से वो पेयर सारा लिख लेते हैं और फिर है ना इसका दूसरा वाला अप्रोच का बात करते हैं। 2 7 था, एक था हमारा 2 11, एक था हमारा 2 15, है ना। एक था हमारा 7 11, एक था हमारा 7 15, और एक था हमारा 11 और 15, ठीक है, ठीक है। और जो इनपुट हम लोग ऊपर लिखे थे ना उसको भी एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अपना दूसरा अप्रोच का बात करते हैं कि कैसे इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हम लोग कर सकते थे। तो यहाँ हम लोग 26 इसको लिख दिए, ठीक है। और ये जो सारा पेयर था ना हमारा, ये पेयर को भी उठा लेते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। अब एकदम सिंपल तरीका से सोचते हैं, ठीक। हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ना वो हमको बहुत खराब लगा, हमको लगा कि थोड़ा उसको ऑप्टिमाइज कर सकते थे, ठीक है। सोल्यूशन क्या था, हमारा सोल्यूशन था 11 और 15, ठीक है, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन था 11 और 15। बेसिकली इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये इंडेक्स 0 होता, ये इंडेक्स 1 होता, इंडेक्स 2 होता, ये इंडेक्स 3 होता, है ना।
और फिर अब एक चीज अगर आप देखें ना, जब हम लोग 15 पे पहुंचते ना, आगे से अगर चलते और अब 15 पे जब हम पहुंचते ना, तो इसका मतलब था कि हम 11 को ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। 11 को ऑलरेडी देख चुके थे जाके, तभी ना धीरे धीरे करके जब 15 पे पहुंचते तो 11 हमको ऑलरेडी दिख चुका था, है ना। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां हमको पूछें कि भाई तो पहले कभी हमको 11 मिला है क्या, और अगर हमको कभी 11 मिला है तो बताओ ना जी कहाँ तुम उसको स्टोर करके रखा है, इतना ही तो जानना है ना हमको। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसका ना एक मैप बना देंगे, ठीक है, एक मैप बना देंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ये सारा एलिमेंट का और उसका इंडेक्स स्टोर करके रख लेंगे, क्योंकि एंड में हमको इंडेक्स रिटर्न करना है ना। तो इससे क्या होगा ना, जब हम 15 पे पहुंचेंगे ना, तो इस मैप से पूछ लेंगे, ए भैया तेरे पास 11 बैठा है क्या, तो बोलेगा हाँ भैया हमारे पास तो 11 बैठा है। तो कहाँ बैठा है, कितना है, क्या है इंडेक्स, तो बोलेगा 2। तो 11 बैठा है तो हमको तो टारगेट तो मिल ही गया 26, और हमारा इंडेक्स और उसका इंडेक्स निकाल के हम भेज देंगे कि बोलेगा हमारा काम हो गया। और यही हमको करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंटर लगा दिए, आई पॉइंटर, ठीक है, और यहाँ पे चले हम 2 पे आए, 2 पे आए ना, तो हम क्या ढूंढेंगे, 2 पे क्या एलिमेंट ऐड करेंगे ताकि हमको 26 मिल जाए, तो हम 24 ढूंढने, 24 है ना, 2 पे क्या एलिमेंट ऐड करेंगे तो 26 मिलेगा, 24, है ना। तो हम इस मैप में पूछेंगे भैया तेरे पास 24 है क्या, तो बोलेगा नहीं भैया हमारे पास तो 24 नहीं है ना। तो बोलेगा ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं, चल मेरे को रख ले, हमको रख ले, और हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो हम क्या स्टोर किया, यहाँ पे एलिमेंट का वैल्यू और उसका इंडेक्स स्टोर करके रखती है। अब 7 पे आए, ठीक है, तो 7 पे आए तो हम लोग पूछे कि क्या सम करेंगे 20, तो 26 बन जाएगा। 19 पूछे मैप में 19 है तुम्हारे पास, मतलब इससे पहले कभी हमको, जब 7 पे हैं हम लोग, इससे पहले कभी हमको 19 दिखा था, बोलेगा नहीं दिखा था, ये मैप से पूछ लेंगे, है ना। तो अगर नहीं दिखा था तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये 7 को भर दिए और हम लोग आगे चले गए, ठीक है। 11 पे हम पूछेंगे 15, है ना, 11 और 15 का सम 26 होता है, हमको पूछेंगे तुम्हारे पास 15 बैठा हुआ है, तो बोलेगा नहीं बैठा हुआ है, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो हम इस 11 को स्टोर कर लेंगे 2 इंडेक्स पे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब 15 पे आए ना, तो हम लोग अपने मैप को पूछे भैया तेरे पास 11 बैठा है क्या, और ये बोलेगा हाँ 11 बैठा है। तो अगर 11 बैठा है और उसको ये भी पूछ लिए कि हम उसका इंडेक्स भी स्टोर कर रखें, क्योंकि एंड में तो यही रिटर्न करना था ना, और आई में हमारा 3 इंडेक्स स्टोर है और हमको 11 मिल गया उधर मैप से, तो हम यहीं से इसका 2 और 3 इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना खराब था, n² था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर रहा, आप एक ही इटरेशन में चले और सारा का सारा सॉल्व कर दिए। और ये जो आपका मैप था ना, ये मैप क्रिएट हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर लास्ट 2 एलिमेंट में आपका रिजल्ट बैठा हुआ होता तो आप इसमें लगभग n-1 एलिमेंट स्टोर कर चुके होते इस मैप में, है ना। और अगर आपके प्रोग्राम के दौरान अगर आप ऐसा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं अदर देन जो भी आपको दे रखा है इनपुट में और आउटपुट में जो आपसे मांग रहा है, तो वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर होता है। इसीलिए आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और लीनियर मतलब क्या, जो भी इस नंबर्स का साइज है जो कि n है, उसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर होगा। तो इस वाला प्रोग्राम को हम लोग कोड करते हैं, पहला वाला प्रोग्राम आप खुद से कोड जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं और इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या बनाएंगे ना, हम लोग बेसिकली एक बना देते हैं, एक मैप बना देते हैं। और मैप किसका, इंटीजर से लेके इंटीजर का, की मेरा इंटीजर है वैल्यू और मेरा वैल्यू क्या है, मेरा इंडेक्स है, ठीक है। तो ये एक मैप बना लेते हैं, तो न्यू हैश मैप, ठीक है। आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी उसका मैप बनाने का सिंटैक्स होगा वो देख लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको एक वेरिएबल बनाना है फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि देखो भैया हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो हम बोलेंगे उसको लुकिंग फॉर, है ना, लुकिंग फॉर व्हाट, लुकिंग फॉर टारगेट माइनस नम्स ऑफ i, है ना। मान लीजिए हम लोग के पास 7 एलिमेंट है ना, तो 7 प्लस हमको क्या ढूंढना था, 19 ढूंढना था, है ना। तो वही तो हम लोग लिख दिए 26 माइनस 7, तो लुकिंग फॉर 19। तो 19 अगर मेरा मैप में, अगर मेरा मैप कंटेन करता है, इफ माई मैप कंटेन्स की विच इज लुकिंग फॉर, अगर ये वैल्यू कंटेन करता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको दोनों इंडेक्स मिल गया है। एगो इंडेक्स कौन सा, एगो i, और एगो जो मैप में ऑलरेडी इंडेक्स है ना, क्योंकि मैप हम कैसा स्टोर किए, वैल्यू से इंडेक्स वाला, और दोनों इंडेक्स मिल गया। और हमको तो फर्क नहीं पड़ता कौन से ऑर्डर में रिटर्न करें, तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो एगो इंडेक्स हो गया i और एगो हमारा हो गया मैप डॉट गेट विच इज लुकिंग फॉर, ठीक है। तो ये हमारा दोनों का इंडेक्स मिल गया। नहीं तो अगर नहीं मिला तो क्या करना है, इस एलिमेंट को मैप में भरिएगा ना, ये तो करिएगा ना। तो क्या करेंगे, मैप डॉट पुट एंड देन क्या हम भरेंगे क्या, जो करंट नम था वो नंबर में, लुकिंग फॉर नहीं भरेंगे, लुकिंग फॉर ये एलिमेंट थोड़ी है, हम लोग के पास नंबर क्या है, नम्स ऑफ i, तो हम लोग भरेंगे नम्स ऑफ i और उसका इंडेक्स क्या है, i है, ठीक है ना।
और यहाँ से फाइनली अगर कभी भी कुछ नहीं मिला तो हम कुछ भी नल वाल रिटर्न कर दीजिए या फिर बस ऐसे ही बना दीजिए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी बना दीजिए। तो हम क्या करेंगे, -1 और -1 बना देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और ये भी हमारा चल रहा है। तो चलिए अभी छोटा सा प्रोग्राम एकदम छोटा सा ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे मान लीजिए 2, 3 और 7, और मेरा जो टारगेट है मेरा 9 है ना, और हम लोग का एगो मैप बनल है ना, तो हम लोग मैप भी नीचे बना लेता है। ठीक है, ये हमारा हो गया मैप। ठीक है, एम्प्टी है इनिशियली, हमारा आई पॉइंटर यहाँ था और हम लोग अपना इंडेक्स भी लिख लेगा। ठीक है, इंडेक्स है हमारा 0, 1 और 2। ठीक है, फिर हम चले क्या, लुकिंग फॉर व्हाट, टारगेट माइनस नम्स ऑफ 5। टारगेट हमारा कितना है 9 और करंट एलिमेंट क्या है 2, तो हम लोगों के पास 7 प्रेजेंट है क्या भाई, नहीं है ना, तो इसके अंदर तो नहीं जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, मैप में भर देंगे करंट एलिमेंट और उसका इंडेक्स 0, ये भर दिए हम अपने मैप में। ठीक है, और फिर हम क्या बोले, अगला इटरेशन में जाओ। 3 में गए तो पूछे 6 है क्या, 6 तो नहीं है मैप में, मैप से पूछ रहे हैं ना, कंटेन्स की ये बुलियन रिटर्न करता है, तो बोलेगा नहीं है मैप। ठीक है भैया, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो जो भी एलिमेंट है ना करंट, उसका और उसका इंडेक्स भर के आगे चलिए। ठीक है, आगे चले। 7 पे जब पहुंचे ना तो मैप को पूछे मैप तेरे पास 2 है क्या, तो मैप बोला हाँ भाई मेरे पास 2 तो है ही है। तो 2 अगर वो दे दिया ना तो हमको क्या करना है, इंडेक्स रिटर्न करना। अब इंडेक्स में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, आई क्या है 2, और मैप से लुकिंग फॉर क्या कर रहे थे 2 का 0 है ना, तो करंट इंडेक्स जो आई है वो तो हम 2 बना दिए, एरे रिटर्न कर रहे हैं तो ये 2 बना दिए, और मैप में क्या बनाया, मैप में बोला ये 0 इंडेक्स, तो ये 0 वाला इंडेक्स भी रिटर्न कर दिए। तो एंड में हम लोग 2 0 रिटर्न करते हैं, और यही तो आंसर था इस चीज़ का। समझ गया ना बब्बा। अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑलरेडी बता दिए हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर रहेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका लीनियर रहेगा, क्योंकि मैप का साइज हम देखें कि एंड तक लगभग n-1 हो सकता है, विच इज इक्विवेलेंट टू, अगर उसको कंप्यूटर साइंस वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बताएं तो वो बेसिकली लीनियर हो गया। समझ गया ना, तो ये वाला हमारा हो गया 2 सम का प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आप कॉपी करके रख देते हैं और अगले प्रॉब्लम का बात करते हैं। चलिए अब अगला प्रॉब्लम का बात करते हैं। बेसिकली 2 सम का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, और अगर आप काउंट पेयर्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, 2 सम वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, तो इस प्रॉब्लम को ना एकदम 1 मिनट में सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए कैसे बताते हैं। 167 प्रॉब्लम है लीड कोड का, 2 सम 2 इनपुट एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, हमें दे रखा है गिवन अ 1 इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर्स नंबर्स दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉर्टेड है। फाइंड 2 numbers such that they add up to specific target number. Let these 2 numbers be numbers of index 1 and numbers of index 2, where index 1 and index 2 is between 1 and numbers dot length. Return the indices of the 2 numbers index 1 and index 2 added by 1 as an integer array of length 2. ठीक है, बहुत सारा बकायती किया है पर हम उसको सिंपल में समझेंगे। The tests are generated such that there is exactly one solution. You may not use the same element twice. Your solution must use only constant extra space. तो हम लोग लास्ट वाला प्रॉब्लम में क्या एक मैप बनाए थे। ठीक है, तो इस बार हमें मैप बनाना नहीं है, बोला एकदम प्रॉपर से कि मैप बना दिया ना भाई तो नहीं मानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2, 7, 11, 15 दे रखा है, तो कौन 2 एलिमेंट है, 2 और 7 का सम बेसिकली 9 के बराबर है, और यहाँ पे इंडेक्स हमें 1 और 2 रिटर्न करना है। ठीक है, तो एनीवेज बेसिकली 0 और 1 आपका आंसर है, तो उसमें बस एक ऐड कर देगा। 0 में अब 1 ऐड करके तो क्या हो जाएगा 1, और 1 में 1 ऐड करके तो क्या हो जाएगा 2, तो 1 और 2 आपका रिटर्न हो गया। ठीक है ना, तो चलिए अब इतना समझ में आ गया, तो थोड़ा सा डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें ब्रूट फोर्स वाला बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 7 में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ नहीं दोहराएंगे। ठीक है ना, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहा है कि आपका जो इनपुट है ना वो आपका सॉर्टेड है। ठीक है, और हम लोग को ना एक पेयर ढूंढना है। ठीक है, एक पेयर ढूंढना है। ठीक है, याद है काउंट पेयर में क्या किए थे, एक्सट्रीम वाला एलिमेंट से शुरू किए थे, उसमें हमको सबसे मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट मिला था, सबसे मैक्सिमम डिफरेंस मिला था। फिर उसमें हम लोग 2 डिसीजन लिए थे, है ना। एक वो डिसीजन था कि अगर वो टारगेट से छोटा है, इसका मतलब है कि वो उस एलिमेंट को उठा के सारा पेयर हम बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो टारगेट से बड़ा है फिर उसके बराबर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि भैया कि क्या बोले थे कि अगर वो बड़ा वाला एलिमेंट है ना और जो छोटा वाला एलिमेंट है ना, ये बड़ा वाला एलिमेंट अभी किसी के साथ भी पेयर नहीं बना सकता, यही हम बोले थे। और फिर हम क्या किए थे, बड़ा वाला एलिमेंट से फिर नेक्स्ट छोटा वाला एलिमेंट पे जाके देखे थे। एकदम वैसा का वैसा ही डिसीजन हमको लेना है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है ना, तो उसी की तरह हमको देखना है कि यहाँ पे भी हम डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक्सट्रीम वाला हम लोग नंबर ले लिए, एगो 1 ले लिए हैं और एगो 11 ले लिए हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों को जब सम करेंगे ना तो इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा हमारे पास 12, है ना। और 12 जो है ना, 12 जो है हमारा वो सम जो है, जो हमारा टारगेट है 9 उससे बड़ा है। ठीक है, अगर 11 जो है, ठीक है 11 जो है ना, 11 जो है 1 के साथ सम करने से अगर वो टारगेट से बड़ा हो जा रहा है, मतलब 1 जो सबसे छोटा है, ठीक है, उसको 11 से ऐड किए तो भी वो हमारा टारगेट से बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब कि बाकी जो सारा नंबर है ना,
बाकी जो सारा नंबर है ना, अगर 11 को उसमें डालना है और पेयर बनाना है तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि छोटा वाला से नहीं बना तो बाकी नंबर से कैसे बनेगा, है ना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम कह सकते हैं कि भैया 11 को थोड़ा सा हटा दीजिए और अगला छोटा नंबर पे चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हम डिसीजन ले पाए, ग्रेटर देन पे हम लोग डिसीजन ले पाए, ठीक है। और इक्वल टू पे भी हम लोग डिसीजन ले लेंगे, है ना, क्योंकि वो बोला है कि एग्जैक्टली वन ही सोल्यूशन होगा, तो इक्वल पे भी हम लोग एक डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे छोटा वाला जो एग्जांपल आएगा तब देखेंगे, अभी केवल एक बार चलते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटा किए तो 10 और 1 11 हो गया, और 11 जो है हमारे 9 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 10 भी जो है ना, जब साला 1 ही के साथ नहीं बना तो बाकियों के साथ कैसे बनेगा। तो हम लोग 10 को भी फिर हटाएं और फिर हम लोग 7 पे चेक किए, ठीक है। और 7 पे जब चेक किया तो 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और 8 जो है ना वो हमारे 9 से छोटा है, ठीक है। ये हम लोग को वो स्टेप मिल गया जहां पे ये बेसिकली हमारे जो टारगेट है उससे छोटा है। तो अगर टारगेट से ये छोटा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है ना, ये 1 किसी के साथ भी पेयर नहीं बना पाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर तो भूल जाएंगे और फिर अगला थोड़ा सा बड़ा नंबर पे चेक करेंगे, ठीक है। अब 3 और 7 पे हम लोग चेक किया, 3 और 7 पे हम लोग क्या चेक किया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी हम लोग देख पाए कि देखो 1 10 के साथ नहीं बना पाया था, 1 11 के साथ नहीं बना पाया, और जब हम 7 पे आए ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 7 के साथ भी नहीं बना पाया ना, तो इसका मतलब है कि ये है कि 1 अब किसी के साथ भी पेयर नहीं बना पाएगा, क्योंकि अब 7 से जो भी नंबर होगा वो तो 7 से छोटा ही ना होगा भाई, लेकिन हमको तो थोड़ा सा बड़ा चाहिए था ना 1 के लिए, तभी ना पेयर बनता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अब 1 को भी एलिमिनेट कर देगा। तो देखो डिसीजन एकदम हम लोग बना लिए, ठीक है। जब ग्रेटर देन होगा एक्सट्रीम का सम तो हम लोग राइट से एगो पॉइंटर घटा देगा, जब लेस देन होगा सम तो हम लोग लेफ्ट से एगो पॉइंटर बढ़ा देगा, और जब बराबर होगा तो बस सॉल्यूशन ही मिल गया। तो चलिए अब इसको ना एकदम एग्जांपल के थ्रू एकदम वॉक थ्रू कर लेते हैं ताकि दिमाग एकदम सट के बैठ जाए, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एक बार नीचे आ जाते हैं और इसको एकदम अच्छे से एकदम बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 पॉइंटर बना लेगा, एगो आई बना लेगा और एगो हम लोग जे बना लेगा, ठीक है। और ये दोनों का हम लोग को कंडीशन याद है, तीनों एकदम डेफिनेटिव कंडीशन हम लोग बना लिए, ठीक है। अभी 1 + 11 कितना हो गया, पर 12 हो गया, है ना। तो 12 आपका क्या हो गया, टारगेट से बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या करेगा, पीछे से एगो घटा देगा, मतलब 11 कभी भी पेयर नहीं बना पाएगा, तो इसलिए हम उसको एगो घटा देगा। अब 1 + 10 11 सिमिलरली टारगेट से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कि 10 भी कभी किसी के साथ नहीं बना पाएगा, तो इस केस में भी हम लोग जे को एगो घटा देगा। अब 1 + 7 8, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट से छोटा हो गया, इसका मतलब है कि 1 कभी भी किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एगो आई को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 3 + 7 कितना हो गया आपका, 10 हो गया, और 10 मतलब टारगेट से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका 7 भी कभी किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग जे को एगो घटा देगा, ठीक है ना। फिर 3 + 5 8 8 अपना टारगेट से छोटा है, तो इसका मतलब है कि 3 कभी पेयर नहीं बना पाएगा, हम लोग आगे चल देगा, ठीक है। अब 4 + 5 = 9, है ना। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट के बराबर हो गया। तो अगर हम इसका इंडेक्स लिख देना 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस केस में एकदम बराबर हो गया, तो हमारे पास इंडेक्स क्या है, 2 है और 3 है, और वो बोला था कि एक ऐड करके भेज देना, पता नहीं क्यों बोला था पगला, पर ठीक है हम भेज देगा। तो 3 और 4 ये आपका बेसिकली आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। एक कॉम्बिनेशन हुआ, जो पिछला प्रॉब्लम में काउंट पेयर से सॉल्व किए थे, एक 2 सम सॉल्व किए थे, वो दोनों का मिला के आपका 2 सम 2 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसीलिए इसमें हम आपको ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच नहीं बताए हैं, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आ गया ना, तो चलिए इसको कोड करना हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, 2 पॉइंटर बनाना, तो हम लोग 2 पॉइंटर बना लेता है, एगो int i = 0 और एगो j बना लेता है nums.length -1, ठीक है। अब इस केस में हम लोग i का लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, लेस देन होगा, क्योंकि हम लोग 2 यूनिक एलिमेंट का बात कर रहा है। अगर इक्वल टू वाला हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, और हम लोग का बेसिकली एक एलिमेंट को हम लोग वापस से यूज कर सकता है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, while i > j, फिर हम लोग क्या करेगा ना, इसका एक सम यहीं पे कैलकुलेट कर लेता है। तो सम क्या हो जाएगा, nums of i + nums of j, ठीक है। और अगर मेरा जो सम है ना वो अगर मेरा टारगेट से बड़ा है ना, तो राइट वाला जो एलिमेंट हो कभी पेयर नहीं बना पाएगा, तो हम बोलेगा j = j - 1, ठीक है। else if sum is less than target ना, तो इस केस में आप क्या बोलेगा कि छोटा वाला एलिमेंट कभी पेयर नहीं बना पाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, i = i + 1। और अगर ऐसा हुआ कि दोनों बराबर हो गया, तो मतलब हमको रिजल्ट मिल गया, तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ से हम रिटर्न कर देगा न्यू इंट, जो भी हम लोग इंडेक्स बनाएगा, इंडेक्स मेरा क्या हो जाएगा, i + 1 और j + 1, पता नहीं कहाँ ऐसे बोला था बट ठीक है कर देते हैं, ठीक है। और फाइनली अगर कभी भी नहीं मिला तो हम लोग क्या करेगा, बस एक वो -1 -1 करके कुछ भी रिटर्न कर दो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आप यहाँ से रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। और इसको चला के देख लेते हैं, चलिए नंबर्स लिखा है पगला, ठीक है, नंबर्स लिख देते हैं, नंबर्स
नंबर्स, और बस इतना ही है ना। चलिए अब चला के देखते हैं। ठीक है, तो ये चल गया है, इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा बिल्कुल बढ़िया से चल गया है ना। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ गाइस? देखिए हर इटरेशन में हम लोग या तो एगो आई बढ़ रहा है फिर एगो जे घट रहा है ना। तो इसीलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, लीनियर टू द साइज ऑफ द नंबर्स एरे। और इसके अलावा जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज नहीं किया और यही हमें प्रोग्राम में पूछा गया था। ठीक है ना। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सेम ही एग्जाम्पल ले लेंगे, 2 एगो 4 और एगो 5। ठीक है, और मेरा टारगेट जो है ना वो बेसिकली बोला है 9। ठीक है, तो टारगेट ले लेते हैं हम लोग एगो 9। ठीक है, मेरा आई इधर है और एगो मेरा जे इधर है। ठीक है ना। अगर ये 2 और 5 का सम कितना हो गया? 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सम छोटा है, तो इसका मतलब ये छोटा एलिमेंट कभी भी नहीं बना पाएगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि आई को एगो आगे बढ़ा देते हैं। फिर इस बार आई प्लस जे का जो सम है 9 के बराबर हो गया, तो इस पर जो इंडेक्स है ना 1 और 2, 1 में एगो ऐड कर दिए 2 और 2 को मैं एगो ऐड कर दिए 3। तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे? यहाँ से रिटर्न कर देंगे 2 और 3। समझ गए ना। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था। जो हम काउंट पेयर्स में सॉर्टिंग प्रॉपर्टी डिफाइन किए थे ना, वैसे डिफिनेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ भी बना पाए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, आपको क्या समझना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि जब हम लोग का सम बड़ा हो जाता है ना 1 + 11, ठीक है, सम जो बड़ा हो गया ना, तो इसका मतलब क्या होना कि 11 कभी भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीटली 11 को इग्नोर कर सकता है और अगला छोटा एलिमेंट के साथ हमको एक्सप्लोर करना है ना। तो इससे हम लोग को क्या हुआ ना, 11 10, 11 7, 11 5, 11 4 ये सब पेयर को एक्सप्लोर करने का जरूरत ही नहीं है भाई। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात था। ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए आप 3 सम वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक बार खुद से ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हमारे साथ एकदम मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2 सम और 2 सम 2 वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए ना, तो अब चलते हैं 3 सम में, जो कि हमारा शीट में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम नंबर 15वां है लीड का। ठीक है, तो काफी सिंपल प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एज केसेस बहुत है, बाकी प्रॉब्लम समझने में बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है? हमको एक इंटीजर एरे नम्स दे रखा है और हमको सारा ट्रिपलेट रिटर्न करना है, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के, बेसिकली वैल्यू रिटर्न करना है। अब उसमें हम लोग क्या रिटर्न करते हैं? तो उसमें हम लोग इंडेक्स रिटर्न करते हैं, यहाँ पे हमको वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू के एंड जे नॉट इक्वल टू के। तो बेसिकली तीनों एकदम डिस्टिंक्ट पोजीशन पे नंबर्स होना चाहिए और उसका सम बेसिकली कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो है हमको 0 दे रखा है। ठीक है, नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। अब हमारे डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स हम लोग नहीं ऐड कर सकता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ ऐसा कोई ऐसा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है -1 0 1 2 1 -1 और 4। इसमें से कितना ट्रिपलेट्स का सम 0 हो जाएगा? एगो -1 -1 2 का हो जाएगा, एगो -1 0 एगो 1 का हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आप ऐसे रिटर्न नहीं कर सकता है -1 0 और 1। ठीक है, एगो आउटपुट आपका ये हो गया और एगो आउटपुट आपका ये हो गया 0 -1 और 1। ऐसा भी आपको रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये तीनों नंबर जो है ना, ये तीनों नंबर आपका इस लिस्ट में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका इस केस में आंसर एक ही होगा। और हमको क्या रिटर्न करना है? हमको एगो 2D एरे रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? एगो 2D एरे रिटर्न करना है। ठीक है, 2D एरे मतलब एगो ट्रिपलेट होगा 3 साइज का, एगो ट्रिपलेट होगा 3 साइज का, और बेसिकली मान लो m नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स होगा और बेसिकली m × 3 साइज का हमारा आउटपुट यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना। और एक और चीज बोल रहा है कि सॉल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। उसके बारे में समझा ही दिया कि डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको एग्जांपल के थ्रू एकदम बढ़िया से मन में बिठा लेते हैं कि कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एक बार, है ना, और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे ब्रूट फोर्स वाला वे कौन सा होता है? ठीक है, ब्रूट फोर्स वाला वे आपका ये होता है कि मान लीजिए कि हमको ट्रिपलेट्स ढूंढना है जिसका बेसिकली हमारा टारगेट कितना दे रखा है? टारगेट हमको दे रखा है 0। ठीक है, टारगेट हमको 0 दे रखा है ना। तो एगो काम आप कर लेते हैं कि बेसिकली यहाँ से शुरू करते हैं, एगो आई बना लेते हैं, है ना, और एगो जे बना लेते हैं, 3 पॉइंटर बना लेते हैं, एगो के पॉइंटर बना लेते हैं, है ना, क्योंकि तीनों डिस्टिंक्ट पोजीशन पे होना चाहिए और डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या करते हैं? आपका के जो है ना यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, मतलब इन 4 जगहों पे जाता है ना। आपका के जो है इन 4 जगहों पे जाता। ठीक है, आई ओ जे फिक्स रहता। फिर क्या करते हैं? आप देखते हैं कि मतलब ये सारा एलिमेंट जो है ना, एगो क्या हो गया? एगो -1 0 1 हो गया, एगो -1 0 2 हो गया, एगो -1 0 -1 हो गया, एगो -1 0 -4 हो गया। ये सारा का सारा ट्रिपलेट एक्सप्लोर कर लेते हैं और जिनका सम बेसिकली 0 के बराबर हो जाता है ना, तो बेसिकली आपको एगो ट्रिपलेट मिल रहा है ना, वो सारा ट्रिपलेट मिल रहा है और वो अपना रिजल्ट में भरते जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको नहीं और डिबग करेंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ना, ये बेसिकली के कितना टाइम जाएगा, मतलब n-2 n-3 n-4 ऐसे करते जाता रहेगा। तो बेसिकली लगभग ये n टाइम्स लगभग जाएगा। ठीक है, जे आपका कितनी बार जा रहा है? जे आपका चल रहा है n-1 टाइम्स, है ना। तो जे अगर आपका n-1 टाइम्स जा रहा है और हर जे के लिए के आपका n टाइम्स जा रहा है, तो जे और के मिला के केवल n² हो गया।
अब साला आई भी तो बचा है, हर आई के लिए जे भी बेसिकली एन टाइम्स जा रहा है और जे एन जा रहा है तो के उसके लिए एन टाइम्स जा रहा है, तो बेसिकली कितना हो गया, 3 लूप चल रहा है तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी केवल रिजल्ट में हम यूज कर रहा है और बेसिकली वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट नहीं होता है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका एकदम कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स वाला बात। अब हम लोग बात करेगा जो हम लोग अभी तक कब तब से देखता आया है, ठीक है, 2 सम 2 वाला। 2 सम 2 वाले में थोड़ा सा बस ध्यान देना है यहाँ पे और एकदम आपका प्रॉब्लम मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दो चीज, एक चीज तो है देखिए कि आपका जो है ना, यहां से मान लीजिए एगो एलिमेंट को एक बार हम लोग फिक्स कर देता है, मान लीजिए ये एफ पॉइंटर इसको देख रहा है, ठीक है, एफ पॉइंटर इसको देख रहा है। 2 सम 2 में हम लोग एगो सॉर्टिंग वाला अप्रोच देखे थे, है ना, सॉर्टिंग वाला अप्रोच देखे थे और फिर हम लोग देखे थे कि हम लोग एक पेयर बना लेता है जिसका बेसिकली सम करने से टारगेट वाला वो सारा पेयर हम लोग ढूंढ सकता है उस हमारे उस एरे में, है ना, ये हम लोग देखा था। तो हम लोग क्या करेगा ना, हम लोग भी इसको सॉर्ट कर लेगा, ठीक है, हम इसको सॉर्ट कर लेगा। तो सॉर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर एगो 0 हो जाएगा, एगो 1 हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा और एगो -4 हो जाएगा, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, तो सॉर्ट करने के बाद तो कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, ठीक है, हमको ट्रिपलेट्स ढूंढना है। तो हम ट्रिपलेट ढूंढने के लिए क्या कर सकता था, हमें एगो पॉइंटर यहाँ फिक्स कर देता, ठीक है, ये जो एफ पॉइंटर है ना मेरा, ये एफ पॉइंटर हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देता, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस पे फिक्स कर दिए, है ना। अब जो मेरा 2 पॉइंटर है ना, 2 पॉइंटर हम लोग इस पे चला देगा, ठीक है, 2 पॉइंटर अपना इस पे हम लोग चला देगा। जो हम लोग क्या यूज किया हुआ है, हम लोग आई और जे यूज किया है ना, आई और जे लगा के समझा है। अब आई और जे लगा के हम लोग समझा है, एगो हमको एलिमेंट ऑलरेडी दे रखा है -1, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको बस ये ढूंढना है कि कौन सा आई और जे, है ना, कौन सा आई और जे और ये वाला एलिमेंट मिला के, ठीक है, ये वाला एलिमेंट मिला के और कौन सा आई, ठीक है, और कौन सा जे, ठीक है, कौन सा आई और कौन सा जे जिसका सम करने से हमको बेसिकली 0 मिलता रहे। यही ना पूछ रहा है भाई, ट्रिपलेट्स जिसका सम 0 के बराबर हो, यही तो पूछ रहा है बस। अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला इटरेशन। दूसरा इटरेशन के बारे में समझते हैं, दूसरा इटरेशन कैसे होगा। दूसरा इटरेशन आपको कैसा होता है, ऐसा होता कुछ, ठीक है, यहाँ पे आप लगा दिए और ये जो है आपका, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, दिखा देते हैं कैसा होगा आपका दूसरा इटरेशन, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये -1 से आप सारा ट्रिपलेट ढूंढ लिए। अब क्या होगा, अब जो आपका एफ होगा ना, वो एफ जो है आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा यही सब कलर से मूव करा देते हैं। तो ये जो होगा आपका, ये यहाँ होगा और ये एफ जो होगा आपका, ये यहाँ होगा, है ना, क्योंकि आप इस लास्ट टाइम में इसके मिला के आप सारा ट्रिपलेट्स ढूंढ लिए, ठीक है। अगली बार में क्या होगा, अगली बार में बेसिकली आप यहां से शुरू करिएगा और यहां से जो भी सारा ट्रिपलेट होगा ना, वो सारा आप ढूंढ लीजिएगा। हो गया आपका खेला, बस इतना ही था। अब बस थोड़ा थोड़ा एज केसेस है जहां पे आपको ट्रिपलेट्स का बेसिकली थोड़ा थोड़ा एज केसेस जहां पे डुप्लीकेट ट्रिपलेट ऐड ना हो जाए, वो आपको मेक श्योर करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग पहले एक एग्जांपल से वॉक थ्रू कर लेता है और फिर हम लोग सीधा चलेगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोले, हम बोले कि यहाँ पे मेरा एगो फर्स्ट है, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ से लेके एंड तक चलेगा, है ना। एगो मेरा आई है और एगो मेरा जे है। पहले हम लोग एरे को सॉर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है 2 सम 2 में हम लोग सॉर्ट करके निकाल लेते थे सारा सम, है ना, तो सम जो टारगेट के बराबर होता था। तो हम लोग इसको सॉर्ट कर लिया और फिर हम ना इनके बीच में 2 पॉइंटर लगा दिया इस एरे में और बेसिकली हम लोग अब ढूंढ रहा है ना, ताकि जिससे आई पे जो बैठा एलिमेंट, जे पे जो एलिमेंट बैठा और ये जो एलिमेंट है उसका सम बेसिकली कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब इतना समझ गए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्स भी लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो मान लीजिए आप एक 2 सम फंक्शन लिख लिए थे, है ना, 2 सम फंक्शन आपको याद ही होगा, तो हम लिखेंगे भी नहीं, हम लोग सीधा कोड करने जाएंगे तब देखेंगे उसको, ठीक है। तो अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको ये देखना है कि ये जो -1 है, ठीक है, -1 प्लस x प्लस वाई, एक्स जो है बेसिकली एलिमेंट आई पे जो बैठा है और जे पे जो बैठा है, ये बेसिकली आपका कितना होना चाहिए, ये बेसिकली आपका 0 होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेगा ना, हम लोग बेसिकली इन तीनों का जो सम है ना पहले, ठीक है, पहला इटरेशन में जो सम है ना उसको बेसिकली देख लेता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, सम लिख लेता है, ठीक है, एक सम बना लेता है। हम लोग उस टाइम पे भी सम बनाया था आई प्लस जे करके, इस बार बस हमको ये एफ वाला भी सम ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, सम बना दिया -1, अभी आई कहाँ है, यहाँ है, तो -1 एक और बेसिकली जे पे क्या है, जे पे ये था, हम लोग सॉर्ट किया इसको, रहे -1 सॉर्ट नहीं किया अपन ना इसको, चलो इसको एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सॉर्ट करना है इसको, है ना, सॉर्ट वाला बताए थे ना रीज़न क्यों सॉर्ट करना है, तो एक बार इसको सॉर्ट भी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेगा ना,
या फिर मान लीजिए ये 4 ही बैठा है, ठीक है, ये 4 बैठा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, ऐसा कुछ बैठा है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, अब बेसिकली यहाँ पे है -1 और जे पे आपका बैठा है 4, है ना, और इसका सम कितना हो गया, इसका सम बेसिकली हो गया आपका -2 + 4, ये आपका हो गया सम, आपका हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब आपका सम अगर 2 हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम तो टारगेट कितना ढूंढ रहा था, टारगेट हम लोग 0 ढूंढ रहा था, सम आपका कितना हो गया, टारगेट से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जो भी हम लोग लॉजिक अभी तक सॉर्टिंग वाला प्रॉपर्टी से समझा है उससे ये मतलब हो गया कि ये जो 4 है, ये जो 4 है ये कभी भी हमारा ट्रिपलेट का पार्ट नहीं हो सकता, है ना। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात किया है, क्योंकि भैया ये सबसे छोटे नंबर्स के साथ ही इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो आगे जाके तो बड़ा बड़ा नंबर होने लगे तो कैसे ट्रिपलेट बनाएगा, नहीं बना पाएगा ना, तो ये नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेगा, जे को एक बार थोड़ा सा छोटा कर देगा, ठीक है, जे को हम लोग एक बार थोड़ा पहले ले आएगा। अब हम देखेगा -1 और 2, ठीक है। तो इस हम लोग को एक प्रॉपर्टी मिल गया, ठीक है ना, वो तो हम लोग 2 में देखे ही थे कैसे करते हैं, है ना। अब देखिए -1 और 2, तो इस बार आपका सम कितना हो गया, इस बार सम आपका हो गया 0, है ना, 0 सम हो गया। तो बेसिकली अब आप अपना रिजल्ट में भर सकता है इसको, किसको, ये वाला एलिमेंट और इसको, क्योंकि हमको ट्रिपलेट ढूंढना है, तो ट्रिपलेट हम लोग ढूंढ लेगा -1 और 2, ये एगो हमको ट्रिपलेट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हमको यहाँ पे ट्रिपलेट मिला ना, अब हम लोग क्या बोलेगा, देखिए -1 और 2 पे हमको ट्रिपलेट मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस -1 के साथ अब हमको अगला दूसरा टाइप का ट्रिपलेट ढूंढना है ना, क्योंकि -1 के अब इस -1 के साथ -1 और 2 एक ट्रिपलेट क्या बना, -1 और 2 बना, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला -1 और ये वाला 2 इस -1 के साथ तो कभी यूज होवे नहीं करेगा, नहीं ना होगा, है ना। तो हम क्या करेगा, एगो आई को आगे बढ़ा देगा, एगो जे को एगो घटा देगा। इस केस में आई को आगे बढ़ाएगा, जे को घटा देगा। मान लीजिए आप बोलता है कि काहे खाली जे को घटाइए, आई को काहे बढ़ा रहा है। अरे भाई, अगर तुम आई को -1 ही रखेगा और जे को घटा देगा, तो जो ओवरऑल वैल्यू होगा, तुम जे को घटा दिया है तो कभी वो तो फिर तो 0 से बड़ा हो जाए, 0 से छोटा हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि आप इसको घटा दिया है, जो बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा था और 0 बना रहा था। और तैसा तभी करना है जब आपको एग्जैक्टली ट्रिपलेट मिल जाए, समझ गए, ठीक है। इसीलिए हम लोग एगो आई को बढ़ाया और जे को घटाया, आपको मेक श्योर करना है कि आप ये हमेशा करें, ठीक है। और फिर अब उस टाइम पे 2 सम 2 में जब भी हमको सम टारगेट के बराबर मिल जाता था, हम वहीं से तुरंत रिटर्न कर देते हैं हमारा जो रिजल्ट आ रहा था। लेकिन यहां पे हमको सारा पॉसिबल पेयर एक्सप्लोर करना है, ठीक है। -1 के साथ जो पॉसिबल पेयर है जिसका सम बेसिकली 0 के बराबर हो रहा है, वो सारा का सारा पेयर एक्सप्लोर करना है। अब यहां पे देखिए -1 और 0 और 1, तो इसका सम क्या हो गया, -1 0 और 1, इसका सम भी आपका 0 के बराबर हो गया, तो आपको एक और ट्रिपलेट यहाँ पे मिल गया, है ना। तो आप क्या किए, आप उस ट्रिपलेट को भी यहाँ ऐड कर दिया, -1 जो f वाला था, i वाला 0 और एगो ये वाला 1, तो आपको एक और ट्रिपलेट मिल गया, है ना। और फिर फाइनली अगर आपको यहाँ भी ट्रिपलेट मिल गया तो आप i को बढ़ा दीजिएगा और एक j को बेसिकली घटा दीजिएगा, और ये बेसिकली एक दूसरे को पार कर गया, फिर एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो बेसिकली आपको और ट्रिपलेट नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे इस -1 के लिए कह सकते हैं कि आप यहाँ पे डन कर गए, समझ गए बबुआ। तो अब अगर ये समझ गए हैं तो एक ये पहला f के लिए था। अब आपको एक और f के लिए दिखाते हैं, आपको एकदम माइंड में ना एक बार इस प्रॉब्लम को ट्राई करिएगा ना, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, इसको एक बार कॉपी कर लेता है, ठीक है, इसको एक बार कॉपी कर लेता है और नीचे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता है, ठीक है। और हम लोग क्या बोलेगा, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, उसको भी डिलीट कर देते हैं। अगला f कहाँ से शुरू होगा, अगला f जो है ना आपका, ये वाला f के साथ आप पूरा कर लिए थे खेला, अब आपका f यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। और आपका i और j कहाँ होगा, आपका i और j जो 2 सम वाला आपको रन करना है वो इसमें और इसमें रन करना है, ठीक है। अब इसमें आप पेयर एक्सप्लोर करिए, आप अपना ट्रिपलेट एक्सप्लोर करिएगा। अरे काहे करोगे भाई, ये वाला -1 था, जब पहले हम लोग इस -1 यहाँ पे f जब इस -1 को पॉइंट कर रहा था, तब आप इस -1 के साथ सारा का सारा इसमें पूरा पेयर्स एक्सप्लोर कर लिए थे, जिससे बेसिकली इसका सम ऐड करने से 0 मिल रहा था, सब कर लिए थे आप। तो अब यहाँ पे जब आपको -1 वापस से मिल रहा है तो काहे यहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर करिएगा, नहीं करने का जरूरत है ना। तो बस ये चेक कर लिए कि यार अभी मतलब ये पिछला वाला वैल्यू के बराबर है क्या, अगर बराबर है तो भैया नहीं करेंगे एक्सप्लोर, क्योंकि हमारा रिडंडेंट वर्क हो रहा है ना, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक आप समझ गए, ये केस समझ गए, तो हम क्या करेगा ना, हम इस बार इसको रन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, इसको हटा देता है, ठीक है। और फिर अब क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग यहाँ से शुरू करेगा, ठीक है, अब यहाँ से शुरू करेगा। और ये वाला वैल्यू 4 था ना कि -4, ठीक है। और ये वाला फिर हमारा i और j जो है ना, i और j हमारा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, i और j हमारा यहाँ से शुरू होगा।
अब देखिए यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि कोई भी ट्रिपलेट नहीं बनेगा जिसका सम बेसिकली 0 के बराबर हो। तो हम लोग क्या करेगा ना, इसको भी एक बार के लिए इग्नोर ही कर देता है, उसको रन करने का जरूरत है नहीं। तो हम लोग क्या करेगा, फिर इसको मिटाता है, इसको भी मिटाता है और इनको भी मिटाता है, और फिर अपना फर्स्ट जो है अब यहाँ चलेगा। तो ये फर्स्ट हमारा यहाँ हो गया, ठीक है, और हमारा आई और जे जो है ना वो इन दोनों के बीच चलेगा, है ना, आई और जे जो है हमारा इन दोनों के बीच चलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अरे भैया जो फर्स्ट वाला वैल्यू है वही आपका 0 से बड़ा हो गया, तो आगे जाके तो सारा वैल्यू आपका 0 से बड़ा ही होगा। तो इनका कभी भी सम करने से आपको 0 के बराबर मिलेगा नहीं ना मिलेगा। तो आप यहीं पे कह सकते हैं कि भैया हम डन हो गए। जो भी मेरा रिजल्ट अब तक ऊपर बना है, जो यहाँ पे रिजल्ट बना है -1 -1 2 -1 0 1, ये सारा को बस रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। एक तो ये वो केस हो गया, है ना। अब हम आपको एक और केस बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा केस है इसमें, ठीक है ना। बता दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम जनरली वो कोड करते टाइम हमें याद आता है, अभी इस बार हमको इसी टाइम याद आ गया, ठीक है। मान लीजिए वो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा एरर है -1 1 1 और फिर एक और 1 और एक मान लो कि 1 ही है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास एरर है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये फर्स्ट से शुरू किया, ठीक है, ये वाला फर्स्ट यहाँ से शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आई और जे क्या हो जाएगा, पहला इटरेशन में हमारा आई और जे बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। और एक्चुअली सॉरी, मेरा थोड़ा गलती हो गया, हमारा इनपुट कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे जो ई डाले हैं ना, और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग डाल देता है 0, ठीक है, 0 डाल देता है, फिर एक और ट्रिपलेट तो एटलीस्ट मिलेगा, है ना। तो हमारा टारगेट कितना है, 0 है, ठीक है। तो पहला वाला के लिए, इसके लिए हम लोग शुरू किया, है ना। तो हम लोग देखा कि 0 और ये -1 के लिए सम कितना है मेरा, -1 + 0 और +1, है ना। और हमको यहाँ पे एक और ट्रिपलेट मिल गया, ठीक है, ट्रिपलेट को मिल गया। ट्रिपलेट का वैल्यू क्या है, -1 0 और 1, ठीक है। और एक 0 यहाँ बना देते हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ एक और 0 बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये वाला ट्रिपलेट हमको मिल गया है, ठीक है, ये वाला ट्रिपलेट हमको मिल गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई को हम लोग आगे बढ़ाएगा, वो रीज़न हम आपको ऑलरेडी बता दिए थे, ठीक है। और जे को एक घटाएंगे, ठीक है, जे को एक घटाएंगे, है ना। अब देखिए वापस से हमको एक ट्रिपलेट मिला, कौन सा, ये आई और जे का सम, आई और जे और ये एफ इसका -1 + 0 + 1, इसका भी सम कितना हो गया, इसका भी सम बेसिकली आपका 0 हो गया, है ना। तो इस केस में भी अगर आपका सम 0 हो गया तो बेसिकली आपको एक और ट्रिपलेट मिल गया। और ये ट्रिपलेट क्या है आंसर, ये ट्रिपलेट है आपका -1 0 और 1। अरे ये तो डुप्लीकेट ट्रिपलेट हो गया, है ना, ये तो डुप्लीकेट ट्रिपलेट हो गया। काहे डुप्लीकेट ट्रिपलेट हुआ, क्योंकि जब आपको एक ट्रिपलेट मिल गया था इसके साथ, है ना, इसके साथ मिल गया था और आप आगे बढ़े थे तो आपका आई यहाँ पहुंचा था, और जे आपका 1 से मिला था और आपका जे यहाँ पहुंचा था। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये मेक श्योर करना है कि हे पीछे कितना हमको 1 दिखा है वो सारा को इग्नोर करके हम अपना जे को बढ़ा देंगे, और फाइनली जब तक हमको एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल जाता है ना, वहां तक हम उसको पहुंचा देंगे। सिमिलरली आप आई को बोलते हैं कि इसको बढ़ाए थे, बोलेंगे जितना सेम वैल्यू पे ट्रिपलेट मिला था ना वो सारा करीब 0 पिछला वाला 0 के बराबर है, बोलेगा हाँ, तो ये आई को भी आगे बढ़ा देंगे। जैसे ही और फिर हम लोग को नया वैल्यू पे एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे, है ना। और इस केस में तो चलो क्रॉस ही कर गया, पर ऐसा हो सकता था कि बीच में और यूनिक वैल्यूज हो, है ना, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे तो 1 1 ले रखे हैं, पर यहाँ पे और भी यूनिक वैल्यूज हो सकती थी। फिर उस पर हम लोगों को एक्सप्लोर करना है इस -1 के साथ कि क्या वहां पे हमको ट्रिपलेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारा सारा एच केस हम कवर कर लिए हैं। अब हम लोग इसको सीधा चलते हैं और कोड करके आते हैं, चलिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको कोड करना शुरू कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या बोले थे, हम लोग पहले ना अपना एक 2 पॉइंटर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा उसका रिटर्न टाइप अभी वो सब नहीं सोचेंगे, पर इसको कह देते हैं कि टू पॉइंटर था, टू सम था ना, टू सम हेल्पर बना लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि टू सम हेल्पर जो हमारा फंक्शन होगा ना वो किस किस के बीच में जाएगा, वो बेसिकली 2 पॉइंटर के बीच में कहीं जाएगा, है ना। उसके लिए पहले हमको एक सम भी कैलकुलेट करना था, है ना, सम भी कैलकुलेट करना। सम बेसिकली हमारा क्या था कि बेसिकली फर्स्ट वाला और आई और जे वाला, तो आई और जे तो हमारा लूप के अंदर होगा, तो तब हम लोग सम कैलकुलेट करेगा। लेकिन हम लोगों को बेसिकली वो इंडेक्स पास करना है जो फर्स्ट वाला है ना, तो हम लोग बोल देगा इंट फर्स्ट, या फिर एफ भी चलेगा, ठीक है। और हम लोग अपना एरे भी पास कर देगा इसमें, जो कि हमारा नम्स एरे है, ठीक है। उसके अलावा हमको कुछ और पास करना है, उसके अलावा चलो उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब आई हमारा क्या था, आई हमारा था एक इंडेक्स आगे वाला, है ना,
और जे हमारा क्या था, जे बेसिकली था हमारा लास्ट इंडेक्स, है ना, नम्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, फिर अब हम लोग बोले थे कि कब तक चलेगा, जब तक हमारा वाइल आई इज लेस देन जे है। ठीक है, हम लोग पहले यहाँ पे अपना सम कैलकुलेट कर लेगा। तो सम बेसिकली मेरा क्या था, नम्स ऑफ एफ, है ना, नम्स ऑफ एफ प्लस नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोला था कि अगर मेरा सम जो है वो बेसिकली अगर मेरा 0 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 0 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जे वाला को हम लोग एक छोटा कर देंगे, क्योंकि जे वाला से कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है ना। तो हम लोग क्या बोले थे, जे इज इक्वल टू जे -1। ठीक है, एल्स इफ अगर मेरा सम जो है बेसिकली वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि इस टाइम भी हमको कोई ट्रिपलेट नहीं मिलेगा और बेसिकली आई को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आई की वजह से कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम बोलेगा आई इज इक्वल टू आई +1। ठीक है, एल्स का केस में बेसिकली आपका एगो ट्रिपलेट मिल गया है, फाउंड अ ट्रिपलेट। ठीक है बब्बुआ, ट्रिपलेट यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे हमको रिजल्ट में उसको ऐड करना है, तो हमको मेक श्योर करना है कि हम यहाँ से रिजल्ट भी पास कर दें। ठीक है, तो यहाँ से अगर रिजल्ट पास करना है तो हम क्या करेगा, रिजल्ट क्या है, ये है। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेगा। ठीक है, इसमें हमको अपना ऐड करना है ना, तो इसमें हम क्या कर लेगा, ये है, और इसको अपना रिजल्ट, इसमें हमको अपना रिजल्ट ऐड करना है। ठीक है, रिजल्ट डॉट ऐड, और ऐड क्या करेगा, ऐड आप करेगा एफ में जो वैल्यू है, तो बेसिकली नम्स ऑफ एफ। ठीक है, फिर नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे। ठीक है, हम ऐसे कोड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में ज़्यादा ना फंसे, बल्कि आप यहाँ पे लॉजिक समझे और फिर अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला जो भी जैसे ऐड करते हैं वो आप अपना वैसे बना लीजिए। ठीक है, जावा में जो आपका ये जो एरे का अलग अलग एलिमेंट है उसको एज ए लिस्ट में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, C++ और C++ तो बहुत ही सिंपल है, पाइथन तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इसमें अपन बना देंगे नम्स ऑफ एफ, फिर अपना बना देंगे नम्स ऑफ आई, और एगो बना देंगे नम्स ऑफ जे। ठीक है, तो ये सारा हम लोग ऐड कर दिया यहाँ पे, और फिर अब यहाँ पे हम लोग बोले थे कि आई को है ना एगो आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेम तरीके का या फिर अगला वैल्यू वाला हमको अब एक्सप्लोर करने का जरूरत है। ठीक है, ये तो वो वाला केस हो गया। ठीक है, हम लोग एक आगे बढ़ा दिया, हमको आपको दिखा भी देते हैं कौन सा वाला केस बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात किया था ना कि यहाँ पे जब हम लोग एक्सप्लोर कर लिया था -1 -2 वाला, फिर हम लोग जे को एगो घटाया था, आई को एगो बढ़ाया था। ठीक है ना, तो इसमें क्यों किया था वो हम आपको बताए थे तभी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये वाला केस। ठीक है, ये वाला केस देखिए, ये वाला जो केस था ना 0 0 और 1 1 वाला, अगर प्रीवियस वाला एलिमेंट आई एगो आगे बढ़ गया है, लेकिन अगर आई में जो एलिमेंट बैठा है वो अपना प्रीवियस वाला आई के एलिमेंट के बराबर है, तब तक हम आई को आगे बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहा है कि वाइल आई इज लेस देन जे एंड नम्स ऑफ आई, जो करंट मेरा आई है, ठीक है, अगर वो पिछला वाला i -1 के, ठीक है, बराबर है, तो हम क्या करेगा, i को a को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, और j के लिए सिमिलर सेम लॉजिक, लेकिन j में हम लोग क्या करेगा, नम्स ऑफ j अगर मेरा जो अपना j एक आगे वाला से, ठीक है, अपना एक आगे वाला से बराबर है, तो देखिए क्या बोले थे हम, क्या बोले थे दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थे ना, यहाँ पे -1 0 और 1 पे हम लोग को पेयर मिल गया था। ठीक है, फिर हम लोग i मेरा यहाँ पहुंचा और j मेरा यहाँ पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो j है ये अपना पिछला वाला j के बराबर है, तो हमको मेक श्योर करना है डुप्लीकेट्स अवॉइड करने के लिए कि इस j को हम तब तक आगे बढ़ाते जाएं तब तक बेसिकली मेरे को एक यूनिक एलिमेंट ना मिल जाए j पे। तो कैसे देखेंगे कि यहाँ j अगर यहाँ पहुँच चुका तो j = j+1। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर यही सब अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम j को घटाएगा, j = j-1। ठीक है, तो ये वाला आपका वो वाला केस हो गया, है ना, और आपको हम अपना ट्रिपलेट भी ऐड कर दिए, अपने यहाँ पे लॉजिक भी संभाल लिए, तो ये वाला मेरा फंक्शन पूरा रेडी है। और हम क्योंकि अपना रिजल्ट इस रिजल्ट में ही ऐड कर रहे हैं, तो हमको कुछ भी रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, तो हम बोल देंगे पब्लिक वॉइड। ठीक है, और ये अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस अपना जो भी हम लोग बनाए थे यहाँ पे अपना रिजल्ट अब बनाना है और वो फंक्शन को कॉल करना है, एफ को फिक्स करना है। तो यहाँ पे ये बना लेते हैं, रिजल्ट = न्यू एरे लिस्ट। इस सिंटैक्स पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, फिर अपना एगो बनाएंगे फॉर इंट i = 0, i लेस देन नम्स डॉट लेंथ i = i+1। ये बेसिकली आपका f पॉइंटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे f ही लिख देता है, जैसे हम लोग पहले f0 बनाया था, फिर f को 1 बनाया था, फिर वैसे फिक्स कर करके आगे बढ़ा था ना, तो वो वाला चीज़ है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या बोला था कि अलग अलग चेक था, है ना, कि एगो हम लोग बोला था कि अगर मेरा नम्स ऑफ f जो है, ठीक है, वही अगर मेरा 0 से बड़ा हो जाएगा,
ठीक है ना। वही अगर मेरा 0 से बड़ा देगा तो इसका मतलब है कि हमको कभी ट्रिपलेट मिलवे नहीं करेगा, क्योंकि आगे तो आई और जे तो और बड़ा होता जाएगा, है ना। तो इस केस में हम लोग यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, है ना। और अदरवाइज, और एक और चीज़ हम लोग ये बोला था कि अगर जो मेरा नम्स ऑफ एफ है, ठीक है, वो अगर मेरा पिछला वाला नंबर के बराबर नहीं है, ठीक है, नम्स ऑफ एफ -1, है ना, अगर वो बेसिकली अपना पिछला वाला नंबर के बराबर नहीं है, तो हाँ, इस केस में हम लोग को अपना जो टू सम वाला है वो एक्सप्लोर करके देखना है, ठीक है। ये वाला केस हम कौन सा बताए थे, ये वाला केस हम लोग ये बताए थे यहाँ पे जो -1 था ना, सॉरी, यहाँ पे -1 था ना, जब यहाँ पे हमारा f आया था तो ये वाला वैल्यू अपना पिछला वाला वैल्यू के बराबर था। तो इसका केस में बोलते हैं कि भैया यहाँ पे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस -1 के साथ हम सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, है ना। तो इसीलिए इस केस में हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेगा, सॉरी, इस केस में जब नॉट इक्वल टू है तो हाँ, इस केस में हम लोग एक्सप्लोर करेगा और बोलेगा कि टू जो भी हमारा फंक्शन है टू सम हेल्पर, ठीक है, टू सम हेल्पर, उसमें अपना f पॉइंटर दे देगा, उसमें अपना नम्स एरे दे देगा और उसमें अपना रिजल्ट भी पास कर देगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। लेकिन इस केस में एक और चीज़ देखिए, ये जो है हम मान लीजिए f आपका जब 0 है, ठीक है, f का f बेसिकली 0 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे हम नम्स ऑफ f 0 नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ f -1, तो 0 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पॉइंटर क्रैश कर जाएगा, है ना। तो इस केस में आपको मेक श्योर करना है कि जब हमारा f बेसिकली 0, मान लो पहला ही -1 मिला था, तो पहला ही -1 मिला था तो भैया उसको तो एक्सप्लोर करेगा ना, ठीक है। तो एक और केस यहाँ पे लग जाएगा कि अगर f बेसिकली मेरा 0 के बराबर है या फिर मेरा जो ना f पे जो एलिमेंट बैठा है वो अपना प्रीवियस एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो इस केस में अपना टू सम हेल्पर हम लगाएगा, ठीक है। और फाइनली यहाँ से हम अपना क्या करेगा, यहाँ से हम अपना रिजल्ट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये वाला जो कोड है ना, ये f = 0, f of num of f not equal to f -1, ये वाला बहुत कॉमन कोड होता है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इस तरीके का कोड लोग बहुत कुछ लिखता है, ठीक है, जहाँ पे वो पिछला वाला एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है, लेकिन आपका f जो है 0 से रन कर रहा है, तो यहाँ पे -1 इंडेक्स पे क्रॉस करेगा ना भाई, इसीलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार रन कर लेते हैं, और ये हमको दे दिया है रॉन्ग आंसर, क्योंकि हमारा आउटपुट है पहला जो हम आउटपुट चेक किए थे उसमें ही हमारा ये आ गया। क्या है भाई, क्योंकि हम लोग अपना नम्स एरे को सॉर्ट ही नहीं किया है ना। नम्स एरे को हम लोग सॉर्ट करने बोला था ना यार, तो काहे नहीं करते हो तुम, सॉरी, ठीक है, एरेस डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे अपने नम्स एरे को पहले सॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब चला के देखते हैं, ठीक है। तो ये चल गया, अब इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा बढ़िया से एकदम प्रोग्राम चल गया, और ठीक है, हमको एकदम लाइव कोडिंग करने में मज़ा आता है। ऐसे मतलब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, हम पहले समझते हैं ताकि आपको वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, लेकिन लाइव कोडिंग करने में हमको मज़ा आता है, हम कोड एक्सप्लेन नहीं करता है देख के, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, साथ साथ में कोड करिए, बीच बीच में पॉज करिए, वैसे करिए, आपको भी एकदम बढ़िया से समझ चमक जाएगा, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इसका बात करें ना, तो हम लोग सॉर्ट किए, तो सॉर्ट अगर नम्स का लेंथ n है, ठीक है, तो सॉर्ट करने का हो जाएगा n log n, और प्लस हर एलिमेंट पे हमारा i और j भाग रहा है इधर उधर, है ना। तो बेसिकली अगर n टाइम्स हमारा f यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और इसके अंदर टू सम हेल्पर भी कितना टाइम लेता था, हमारा लीनियर लेता था, है ना, फॉर सॉर्टेड एरे, तो ये कितना हो जाएगा n² हो जाएगा, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n², ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिजल्ट वाला हम कंसीडर नहीं करता है, रिजल्ट वाला कभी भी आउटपुट में जो भी रिजल्ट हम रिटर्न कर रहा है वो आपका कभी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट नहीं होता है। उसके अलावा जो सॉर्टिंग में लगता है, तो हमारा केस में हम क्विक सॉर्ट यूज कर रहा है, तो इसमें आपका log n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद इसको खत्म करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल है -1 0 1 -1 फिर 0 और एक 1, और एक्चुअली हम लोग वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे डुप्लीकेट्स बहुत सारा था ना, वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेकेंड। -1 0 0 और 1 1, ठीक है, तो ये वाला ले लेते हैं। -1 एक्चुअली -1 0 0 और 1 और 1, ये एकदम बढ़िया एग्जांपल है, आप भी लोग भी ना इसी को ऐसे डिबग करिएगा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली एगो रिजल्ट हमको बनाना है, और एगो हमारा कहाँ है, एगो हमारा इसके अंदर तो हमारा एगो f पॉइंटर है बस, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग यहाँ से शुरू करता है, और यहाँ पे नहीं जाएगा, f पहला 0 ही है, और इसमें नहीं जाएगा, तो f 0 है, तो हम टू सम हेल्पर में जाएगा, तो इसको कॉपी कर लीजिए और ऊपर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारा जो i जो होगा ना, i जो है ना, i हमारा कहाँ होगा, i हमारा यहाँ से शुरू करेगा, है ना। देखिए ऐसे ही आपको एकदम इंटरव्यू में बताना पड़ता है, ठीक है। j हमारा यहाँ से शुरू करेगा, ठीक है। वाइल i इज लेस देन j, हम लोग पहले सम कैलकुलेट कर लिया, हमारा सम कितना हो गया, हमारा सम हो गया बेसिकली -1 -1
और 1 -2 और 1 -1 सम हो गया, है ना। तो -1 अगर सम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सम हमारा 0 से छोटा हो गया। तो हमको थोड़ा ये पता चल गया कि ये -1 के साथ हम लोग कभी भी ट्रिपलेट नहीं बना पाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेगा, आई को एक आगे बढ़ा देगा, जो कि यहाँ पे हम लोग किया हुआ है। ठीक है, फिर वो वापस से सम कैलकुलेट करेगा, -1 0 और 1। तो इस बार हमारा सम कितना हो गया, इस बार हमारा सम हो गया 0, है ना। और जैसे हमारा 0 सम हो गया, हम अपना ट्रिपलेट यहाँ पे ऐड कर देगा। तो अपना ट्रिपलेट ऐड करेगा तो क्या क्या हो जाएगा, -1 और 0 और एगो 1। ठीक है, और अब इस केस में हम लोग क्या बोला था कि आई को आगे बढ़ा देगा और जे को एगो घटा देगा, क्योंकि पहला ट्रिपलेट मिल गया है और अब हमको और डुप्लीकेट्स को अवॉइड करना है। लेकिन एक और चीज़ हम लोग बोला था कि देखो यहाँ पे वापस से -1 0 और 1 फिर से सम 0 हो गया। तो हम लोग क्या करेगा, एक और ट्रिपलेट ऐड कर देगा, -1 0 और 1। लेकिन आप बोलोगे भैया ये तो ट्रिपलेट पहले ही ये देखे हैं ना, तो ये तो डुप्लीकेट हो गया, तो डुप्लीकेट तो ऐड नहीं करना था, आप तो ऐसा बोले थे। और वो बिल्कुल सही बात है, और वो केस भी हम लोग यहाँ पे हैंडल किए हैं, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। जब आपका ट्रिपलेट यहाँ पे मिल गया था, ठीक है, जब आपका ट्रिपलेट यहाँ पे मिल गया था, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देते हैं। जब आपको यहाँ पे ट्रिपलेट मिल गया था, ठीक है, तो आप आई तो आगे बढ़ा दिए और जे को घटा दिए, ये आप सही किए। लेकिन जब ये आई के जब तक ये वाला एलिमेंट अपना पिछला वाला एलिमेंट के बराबर था ना, जहाँ पे आपको ट्रिपलेट मिला था, तब तक आप क्या किए, तब तक आप आई को आगे बढ़ाते गए। ठीक है, हो सकता था कि यहाँ पे और 0 हो, मान लीजिए यहाँ पे और 0 होता, और 0 होता, यहाँ पे और 1 होता, है ना, यहाँ पे और 1 होता, तो आपका आई कहाँ होता, आपका आई बेसिकली ए को आगे बढ़ के यहाँ होता, और आपका जे कहाँ होता, आपका जे ए को आगे बढ़ के यहाँ होता, है ना। तो इस केस में आप क्या बोलता कि जब तक वो अपना पिछला वाला एलिमेंट के बराबर है ना भैया, तो तब तक हम इसको आगे बढ़ाता जाएगा। अभी भी अपना पिछला वाला एलिमेंट के बराबर है, हम इसको आगे बढ़ाता जाएगा। अभी भी अपना पिछला एलिमेंट के बराबर है, हम इसको आगे बढ़ाता जाएगा। देख रहे हैं कैसा काम करता है, क्यों ये लॉजिक लिखे हैं। और फिर ये वाला अपना यहाँ से यहाँ पे इसको ट्रिपलेट मिला था ना, तो ये वाला इसके बराबर है, तो ये बोलेगा एगो घटाएंगे, फिर बोलेगा एगो और घटाएंगे। अभी भी ये 1 जो है अपना पिछला एलिमेंट के बराबर है, तो एगो और घटाएंगे। और इस केस में बेसिकली वो एक दूसरे को पार कर गया, है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग इसको कभी ऐड ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग कभी इसमें हम लोग घुसा और ये हमारा केस जो था हम हैंडल कर लिया था। फिर अगले केस में क्या होगा, अगले केस में हमारा एफ जो है वापस से आगे बढ़ेगा और हमारा आई जो है यहाँ पे होगा और जे जो है हमारा एंड में होगा। लेकिन इस केस में भैया ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कैसे लिखा है कि अगर करंट वाला जो एफ पे जो एलिमेंट बैठा है, अगर वो अपना पिछला वाला एलिमेंट के बराबर नहीं है, तभी हम अंदर जाके रन करेगा। लेकिन इस केस में वो पिछला वाला के बराबर हो गया, तो हम इसको रन नहीं करेगा और हम इसके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा आई जो है यहाँ से शुरू करेगा और जे हमारा यहाँ से शुरू करेगा। फिर से हम लोग वही चीज़ करेगा। ठीक है, 0 + 1 कितना हो गया, सम बेसिकली आपका 1 हो गया, है ना। और सम बेसिकली आपका कितना, वो टारगेट 0 के से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आपको जे को घटाना है। ठीक है, सेम फिर आप वापस से अपना लूप चलेगा, फिर बोलेगा कि 0 + 0 + 1, वापस से सम 1 हो गया, तो आपको जे घटाना पड़ेगा, क्योंकि इस 1 के साथ आपको ट्रिपलेट नहीं मिलेगा। फिर आप एक बार घटाएगा, फिर एक बार आप घटाएगा। लेकिन इस केस में आपको 0 0 0, इस केस में आपको एक और ट्रिपलेट मिल गया, है ना। तो आप लोग क्या करेगा, 0 0 और 0 यहाँ पे ट्रिपलेट ऐड कर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपको यहाँ पे ट्रिपलेट मिल गया है, तो अपना आई को एगो आगे बढ़ाएगा और जे को आप लोग एगो घटा देगा और बोलेगा कि ठीक है, आई और जे एक दूसरे के बराबर हो गया है, फिर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इस केस में वो और ट्रिपलेट और नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपका एफ आगे बढ़ेगा। अब इस बार आपका एफ आगे बढ़ा ना, तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर था, समझ गए, है ना। तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर था, तो यहाँ पे और रन नहीं करेगा, क्योंकि इस 0 के साथ सारा ट्रिपलेट हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। सेम रीजन और फिर यहाँ पे 1 पे आ गए। ठीक है, अब 1 पे रन करेगा, अरे 1 ही पे 0 है, तो आप अपना आई को यहाँ लगा दीजिए और अपना जे को एकदम एंड में लगा दीजिए, तो आपको ट्रिपलेट मिलेगा नहीं, ना मिलेगा बबुआ, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हम लोग बात ऑलरेडी कर लिए हैं और यहाँ पे एकदम बढ़िया से एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। और ये वाला प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारा सवाल हम लोग किए हैं, आपको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से इसको करिए। सॉर्टिंग वाला प्रॉपर्टी जो है इस लेक्चर का मेन वो था कि आपको उसका क्रक्स समझ में आए। और अब मिलते हैं बहुत ही जल्द। चलिए बाय और नमस्ते।